हेलो अभिनव। हेलो। हाँ अभिनव, हाँ, कल यार वो क्वेश्चन नहीं भेजे आपने। एक ही क्वेश्चन रह गया था, बाकी सारे तो अपन ने कर ही लिए थे, यही थे सारे क्वेश्चंस। अच्छा एक बात बताओ, हाँ अगर हमें और क्वेश्चन चाहिए इसी से रिलेटेड हाँ। तो, तो वो प्रोवाइड करा दोगे? और क्वेश्चंस कुछ एक्सरसाइज बेसिकली हो जो मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में एक दो चीजें और हो जाएंगी, तो ये कंबाइन करके फिर दो तीन हाँ चीजें। ये भी ठीक हाँ है, हाँ हाँ, वो ये कोई भी ठीक दिक्कत है, नहीं, वो कोई ये भी दिक्कत सही है। नहीं। हाँ, अभी ये फॉर और लूप वाइल लूप हो जाए, फिर ये आएगा, फिर ऐसे होता है। ठीक है। जैसे फॉर लूप बता देंगे तो फॉर लूप के अंदर जैसे वाइल वो यूज हो जाएगा, क्या कहते हैं हमारा इफ एल्स, ऐसे ऐसे करके यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है, आज कर रहे हैं हम लोग फॉर लूप। एक वो क्लाउड का लिंक भी सब नहीं आया, वो पंकज ही भेजेगा क्या? वो तो पंकज हाँ, भेजेगा, वो तो पंकज भेजेगा, भेजा बात नहीं हुई थी मैंने उससे। अच्छा, तो अभी भेजना तो तो चाहिए उसे, उसने भेजा नहीं। मैंने कल रात 9 बजे भी कॉल किया था उसको, तो कॉल उठाया नहीं भेजा ही उसने। नहीं अभी तक। मैं करूंगा, चलो पंकज से बात करूंगा उसमें। तो अभिनव ने तो शेयर कर दिया उसको। इफ एल्स एल्स ये सारे कहते क्लियर हुए थे कल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना, समझ में आए थे सबको? हाँ सर, ठीक है। ऑपरेटर्स देखे थे आप सबने? ऑपरेटर हम्म देखो। हम्म ऑपरेटर देंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फॉर लूप करते हैं आज।
फॉर लूप देखो किस लिए यूज होता है, जैसे कोई भी टास्क जैसे रिपीट करना है हमें, आइटरेशंस के लिए यूज होता है। तो लूप का मतलब होता है कि किसी चीज को बार बार चलाना हो अगर हमें, ठीक है। हम ऐसे तो है नहीं कि बार बार हम कोड लिखेंगे, एक ही कोड को हम बार बार लिखेंगे, प्रिंट 10 बार करवाना है तो हम बार बार प्रिंट तो लिखेंगे नहीं, इसके लिए हम लूप चलाते हैं। तो लूप में हमारे दो दो होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। तो अभी आज हम फॉर लूप देख रहे हैं। फॉर लूप में होता क्या है, इसमें दो तीन कंडीशंस आती हैं चलाने के लिए। सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं हम, ठीक है। सिंटेक्स लेते हैं फॉर लूप का। फॉर लूप का सिंटेक्स इस तरीके से है कि फॉर, फिर एक वेरिएबल देते हैं हम, ए लिख लो, बी लिख लो, जी लिख लो, कुछ भी लिख लो मतलब। तो हम आई लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर आई इनसाइड, ये हमारा वो है ऑपरेटर है, इन मेंबरशिप वाला है, ये हमने देखा था मेंबरशिप में था इन और नॉट इन, तो हमने इन वाला ऑपरेटर यूज किया। हमने कहा एक आई वेरिएबल इनसाइड, इनका मतलब इनसाइड किसके, कोई भी एक कहते हैं हमने दूसरी वेरिएबल के। तो अभी पहले हम रेंज देख रहे थे, और रेंज क्या होता है रेंज देखते हैं आज। रेंज में होता क्या है, जैसे हम स्लाइसिंग में कर रहे थे, स्लाइसिंग में क्या होता था, स्टार्ट होता था, एंड होता था और स्टेप्स होते थे, ठीक है। तो स्टार्ट एंड और स्टेप वही चीज इसके अंदर भी होती है। जैसे अगर हम 10 दे दें, ठीक है, रेंज 10, स्टार्ट क्या होगा बाय डिफॉल्ट इसका, हेलो, स्टार्ट हमारा इसका 0 होगा। 0 से होना चाहिए। हाँ 0 होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, फॉर आई, एक आई वैल्यू किस, इनसाइड, इनसाइड किसके, रेंज के, कहाँ तक की, 10 तक की रेंज, आई ठीक है। मतलब आई वेरिएबल हुआ। हाँ आई एक खाली वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है, फिर उसके बाद उस वैल्यू को हम यूज करते हैं। तो हमने कहा प्रिंट कर दो किसको, आई को प्रिंट कर दो, हमने बोला, ठीक है। ऐसे रन करेंगे तो क्या होगा, जीरो से लेके कहाँ तक वैल्यू प्रिंट होगी, 9 तक होगी या 10, 9 तक। 0 से 9 तक होगा। 9 तक होगी, ठीक है। देखो 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज आ गई हमारे पास। क्या हुआ, आई के अंदर बार बार वैल्यू स्टोर हुई। सबसे पहले क्या हुआ, फॉर लूप चला, फिर क्या हुआ, रेंज देखी उसने कहाँ तक है, 10 तक है। सबसे पहले 0 वैल्यू आएगी, 0 वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी, अंदर जाएगा वो, अंदर जो भी कहेंगे हम वो कर देगा वो। तो हमने प्रिंट आई करवाया है। अब जैसे समझ लो हमें हेलो वर्ल्ड लिखवाना था 10 बार, तो हेलो वर्ल्ड लिख दिया हमने इस जगह पे। तो आई के अंदर 0 वैल्यू आई, अंदर गया, हेलो वर्ल्ड लिखा उसने, वापस से ऊपर आया, वापस से ऊपर आया, तो आई के अंदर फिर दूसरी वैल्यू की जाएगी, 0 के बाद 1 जाती तो 1 जाएगी, अंदर जाएगा, फिर से हेलो वर्ल्ड लिखवा के ऐसे करते जाएंगे, सब जगह हेलो वर्ल्ड हो जाएंगे। जो हम अंदर कहेंगे वो टास्क करके हमें दे देगा, ठीक है। तो इधर हम आई की वैल्यू लिख देते हैं, वापस से आई की वैल्यू हो गई। अब इसमें चेंजेस है वो क्या क्या और कर सकते हैं, वही जैसे कि 0 से स्टार्ट होता है तो हमने कहा 0 से नहीं, आप 1 से स्टार्ट कर दो, 1 से लेके 9 तक हो जाएगी। वही दो दो स्टेप कर दो, दो दो स्टेप हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम कहेंगे कि इवन नंबर चाहिए तो 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 4 6 ऐसे हो गया, ठीक है। इतना क्लियर, रेंज आया समझ में, रेंज कैसे वर्क करती है, इसके अंदर कहते हैं हम कहाँ से, मतलब कहीं से भी कहीं तक चला सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 0 से चलेगी, बाय डिफॉल्ट 1 के स्टेप होंगे इसके, हेलो, ठीक है। अब इसके बाद इसी के अंदर आता है, अभिनव, इसमें एक बात बताओ हाँ, कि जैसे 1 से लेके हमें 10 तक चलाना है, हम्म, तो हमें 1 और 10 डिफाइन 1, 10 करके चलाना पड़ेगा, राइट? रेंज में 1, 10 हाँ, देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, और ये अगर हम जैसे मैंने 1, 10 दिया तो ये तो 1 से 9 तक चला है। हाँ, अभी आप 2 हटाओ, लास्ट वाली 2 हटाओ, हाँ। एक्सक्लूड, हाँ लास्ट वाली एक्सक्लूड करता है ना। हाँ, अब चलाओ। तो अगर हमें 10 तक चलाना है तो हमें 11 देना पड़ेगा। अगर 10 भी चाहिए तो 11 देना पड़ेगा, तो 10 भी दे देगा ना। ओके। लास्ट वाला एक्सक्लूड करता है तो लास्ट उसको वाला हम यूज एक्सक्लूड कर करेंगे, देगा। ठीक है, ठीक है। गॉट इट। और इस फॉर लूप के अंदर क्या है, और इस फॉर लूप के अंदर क्या, और जो एक तो हमने ये रेंज देख लिया, रेंज है, रेंज के अंदर बार बार वैल्यू जाती है, उसके अंदर हम
कुछ भी टास्क करवा सकते हैं ये, या फिर उसी आई वैल्यू को प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद कोई स्ट्रिंग है या लिस्ट है तो क्या करते हैं, स्ट्रिंग होती है जैसे कि इस तरीके से हमने एक स्ट्रिंग ले ली, ये स्ट्रिंग हो गई हमारी पूरी। अब इस स्ट्रिंग को हम चाहते एक एक कैरेक्टर आए, पहले एक एक कैरेक्टर उठ के आए, एक एक कैरेक्टर उठ जाता है इसमें से, स्ट्रिंग में से। तब एक एक कैरेक्टर हमें उठा के प्रिंट करना है तो भी हम फॉर लूप यूज करते हैं। हमने कहा एक आई वैल्यू इनसाइड, इनसाइड रेंज नहीं, अब इनसाइड हमने कहा ए वेरिएबल में एक आई वैल्यू इसके अंदर से ए के अंदर से लेके आओ, तो लेके आएगा वो एक वैल्यू, प्रिंट करेगा तो उसे उस एक वैल्यू को प्रिंट करेगा। जो रन करेंगे हम हर एक वैल्यू आ जाएगी, स्पेस बार एक वैल्यू, डब्ल्यू ओ आर एल डी, ठीक है, इस तरीके से पूरा उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, नहीं, एक बार फिर से बताना है। जी क्या हुआ, हमने क्या देखा, फॉर लूप में एक एक वैल्यू उठाएगा, जो ए के अंदर क्या है, स्ट्रिंग है पूरा, ठीक है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर क्या है, ये एक एक कैरेक्टर्स होते हैं, एक एच फिर ई फिर एल एल ओ, इस तरीके से। फॉर लूप क्या करता है, एक एक आइटरेशन, मतलब लूप में एक एक आइटरेशन चलाता है। जैसे रेंज में था, रेंज में 1 से जैसे लेके हमने इसमें लिखा है फॉर आई इन ए, तो आई का हाँ, मतलब क्या हुआ, जो भी पहला आई का मतलब एक एक वैल्यू, एक वैल्यू। चीज क्या आती, एच आती है। जैसे इसके तो करेंगे हम, तो हर आपकी एक आवाज कैरेक्टर बीच बीच में कट रही है। अभी भी कट रही है। हेलो, हाँ, बीच बीच में कटती है जब आप बोल रहे हो ना कंटिन्यूअस। अच्छा, हम्म ये है कि एक एक कैरेक्टर इसमें से लेते, हम्म, आई वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर अंदर जाएंगे तो हम उससे कह दे रहे हैं कि आई को प्रिंट कर दो, तो वो हर एक आई हम्म, बार बार। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ये एक ये हो गया। चाह रहे हैं कि अच्छा, अच्छा, एक चीज मैं जानना हमने चाह रहा था कि ये हमारा सारा मतलब वर्टिकली क्यों दिखाता है इस लूप के अंदर, इसमें नहीं आया मुझे पूरा मतलब रो पूरा कॉलम में क्या दिखा रहा है पूरा का पूरा, ये समझ नहीं पा रहा मैं। ये नहीं समझ पा रहा है। अच्छा ये बता, क्यों? प्रिंट के अंदर ये था, अच्छा, लास्ट में, हाँ लास्ट में, हाँ एंड, हाँ स्लैश एंड, हाँ सही है। इसको हम स्पेस बार कर दें तो अच्छा, मतलब बाय डिफॉल्ट वो स्लैश एन एंड में ऑटो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट तो रहता ही है। ओके, तो अगर हम इसे के बाद कैसा, नई लाइन में, हाँ इसलिए हम चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट बैक स्लैश एन रहता तो हर एक बार नई लाइन में जाएगा जब जब प्रिंट आएगा। सही, स्लैश एन से लगा हुआ है, इसलिए हो रहा है बाय डिफॉल्ट। स्लैश एन भी नहीं लगाया मैंने, खाली एंड इक्वल टू जितना आपने दिया ना उतना ही दिया। हाँ, इससे आ गया। तो स्लैश एन कहाँ लगाया इसमें? बैक स्लैश स्लैश एन एन होना लगाए, चाहिए। बैक स्लैश डिफॉल्ट है। एन क्यों होना चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट होता है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो हम ना भी लिखें तो भी होता है। लास्ट टाइम बताया था ओके आपने। ओके। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर वापस से वही पुरानी वाला कर नहीं रहने देते। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है, अब यही सिंपल ए वेरिएबल फिर से लेते हैं। कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब एक हमने वो पढ़ा था एलियन, इसकी लेंथ फाइंड करनी होगा तो हम्म हेलो, हेलो। ए लिख दिया तो हमें लेंथ दे दिया किसकी, ए की, तो यार लिखा ए ये प्लस आपकी ना, एल। अभिनव हाँ अभिनव, हाँ आपकी आवाज में ना प्रॉब्लम आ रही है। ये बीच बीच में हाँ, अच्छी बात अब है। ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। एक बार चेक करो नेट। हाँ, या फिर दोबारा रिकनेक्ट करो, कुछ ना कुछ मतलब ना, क्योंकि बीच में क्या हाँ, है, लैग हो रहा है, तो लैग में स्लिप हो रहा है। हाँ, वो पूरा मतलब क्लियर नहीं हो रहा, बीच में ना वो कर रहा है, ये चीज में ड्रॉप कर हम्म रहा है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। कहीं ऐसी जगह रख दो मोबाइल जहाँ कनेक्टिविटी ठीक हो। पहले तो रोज हम यही रखते हैं। आज शुक्र होगा। आज अभी बारिश हुई है यार। अभी सही नहीं, बारिश नहीं हुई, पता नहीं, हम निकले नहीं है, देखा नहीं।
हाँ इसलिए ये लेंथ अभी तो सही आ रही ना कंटिन्यूअस, अब आ सही रही है। अब आ ठीक रही है। ये हमने इधर से लेंथ ली, निकाली, लेंथ क्या होगी ए की, और उसे स्टोर कर दिया एल वेरिएबल के अंदर। अभी हम प्रिंट करके दिख रहे हैं तो क्या है, 21 की लेंथ आ गई। ठीक, हाँ इसको हटा देते हैं प्रिंट को। अब इसमें अगर हम ऐसे कर दें, फॉर आई इन रेंज, रेंज कितनी, एल तक की रेंज, ऐसा दे देते हैं तो ये चल जाएगा। चल जाएगा। हाँ होगा, 20 तक चलेगा। हम्म, अब अगर हम अंदर गए, हमने क्या देखा, आई की वैल्यू क्या आ रही, आई की वैल्यू आ रही 0 1 2 3 इस तरीके से आ रही। और हम प्रिंट में इधर ये कह दें कि ए का क्या करो, ए का आई वाला वेरिएबल उठा के लाओ। ये क्या वो स्लाइस, वो इंडेक्सिंग हो गया, ये देखो ये इंडेक्सिंग वाला तरीका है। हाँ हम्म, इसको रन करेंगे तो उसी जगह पे सारे के सारे हमारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अब इसी को हम कहते हैं, हम अगर आपसे कहें कि ये पहला कैरेक्टर लो, फिर तीसरा लो, फिर पांचवा लो, मतलब एक एक दो दो स्किप करके लो, 2 2 की स्टेप्स से लो, तो अब कर लोगे अपन। पहले तो नहीं इसमें तो होता था। ये जो अभी आपने थोड़ा सा पहले बताया था कि आई क्यों लगाए, इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग के लिए। हाँ ये इंडेक्सिंग नंबर है ना, ये हमारा 0 आएगा तो हम्म, ए हम्म, 0 ऐसे उठेंगे ना, ए का 0 तो एच आएगा, हम्म, का 1 ई आएगा, ऐसे करके उठेंगे ये वैल्यू। ठीक है। अब जो रेंज है, अब हम कह रहे हैं अगर ऐसे उठाना होता, हमें दो दो के स्टेप पे कि एच चाहिए, फिर एल चाहिए, हम्म, फिर ये ओ चाहिए, फिर डब्ल्यू आई, इस तरीके से चाहिए तो हम रेंज में चेंज कर देंगे। या हम्म, चलना है बाय डिफॉल्ट तो जीरो से चलाएंगे, एल तक जाएंगे और दो दो स्टेप कर देंगे। अब दो दो स्टेप से आ जाएंगे हमारे सारे कैरेक्टर्स। अच्छा, इसमें हमने फॉर आई इन रेंज एल किया है, तो ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली इसे बता रहा है कि तुम्हारी लेंथ कितनी है, ऐसे बता रहा है उसको? क्या कर रहा है हाँ, ये? ये लेंथ ऑफ ए पहले निकाल रहा है। लेंथ ऑफ ए क्या थी, 21 थी, तो पहले इस जगह पे वो 21 रख दे रहा है। हाँ ठीक, लेंथ रख रहा है पहले वो। हाँ, उसके तो इस बाद वो जगह पे लेंथ रख हाँ दे रहा है। उसके बाद ठीक है। अंदर जा रहा है तो हम इसे ये कह दे रहे हैं, प्रिंट कर दो क्या, ए वेरिएबल की। हेलो 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 ड्रॉप हो 0 गया। जो भी वैल्यू होगा वो आएगा। अभिनव ये अभिनव नहीं 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 नहीं, काफी 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 आवाज ड्रॉपेज है। आवाज काफी कट रही है आज, मुझे जो आवाज नहीं आ तुमने रही। एक्सप्लेन किया है ना वो सारा वो चला आप गया। हाँ, आपका वो पूरा कट गया था। एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट में हो जाएगा। एक बार अपना मोबाइल रिबूट कर लो या दोबारा से अगेन रिबूट करके रिकनेक्ट कर लो। हाँ वो ठीक है। हाँ तो उसमें ना हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ना जो बैरियर में चला गया फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। वो आवाज साफ नहीं आ रही हमको। आया कर रहा है। हेलो अभिनव। हाँ, एक सेकंड, वही कर रहे हैं, रीस्टार्ट करके कर रहे हैं। हाँ वो बढ़िया हो जाएगा ना, हम वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों ये बताओ, जैसे इसने 0 1 2 करके करा है अभी रेंज में, हमने अभी देखा था। हम्म। तो उसमें एच मतलब 0 1 2 में ये आना चाहिए ना, एक वैल्यू छोड़ के दूसरी वैल्यू, राइट? कैसे नहीं आएगा उसमें नहीं आउटकम? नहीं, वन में वो एक एक गैप नहीं कर रहा है, वो लगातार कर रहा है। वन वन रखने से, टू रखने से टू का गैप दे रहा है। मतलब नहीं, एच जीरो एच वन है टू तो हम्म, एच है तो अगर वन लिखा, वन गैप है तो एच से ई पे आ जाएगा। अगर अगर हम्म। हमें टू गैप देंगे तो एच ई छोड़ के एल पे आ जाएगा। अगर हम एक लिखेंगे खाली, राइट? हाँ, वन लिखेंगे तो नेक्स्ट पे आ जाएगा, टू लिखेंगे तो एक को छोड़ के सेकंड पे आ जाएगा ऐसे। मेरा तो एचपी अटक गया है, रन करना पड़ेगा सही है। मेरे को। दोबारा हेलो, हाँ ठीक है। थोड़ी देर में पता चलेगा, अब जाती है। हाँ थोड़ा पता लगेगा फिर। हम्म, ये चीज क्लियर हुई थी, किस तरह स्टेप्स वगैरह हाँ हमने मतलब रखी। पहले हम आई इन रेंज में जाके लेंथ बताते हैं उसे, उसके बाद प्रिंट करते हैं
ऊपर वाली वैल्यू कॉल करते हैं और फिर अंदर और आई नहीं, में ये क्या करते, जो ये करना नहीं है हमें, लॉजिक क्या लगाना था हमने, कहीं अगर ये देखो, ये मत देखो, अभी हमने कहा कि सिर्फ क्या कर रहे थे, सारे कैरेक्टर प्रिंट हो रहे थे। हमने अगर आप एक एक स्किप करके करने हैं, ये करना है फिर ये वाला करना है, हम्म, दो दो के स्टेप करके करने हैं। हम्म, इसके अंदर तो पॉसिबल था नहीं, अब इसके अंदर कहीं चीज करने की कुछ जगह नहीं थी। ठीक है, हमने देखा क्या हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग से भी तो हमारे कैरेक्टर उठते हैं, और उसमें हमारी 0 1 2 3 4 आती थी, हम्म, उठाने की कोशिश करते हैं फिर उसके बाद, इसलिए हमने लेंथ निकाली थी। पहले लेंथ निकाली हमने उसकी, उसके बाद हमने उसे बताया कि तेरी लेंथ ये है, उसके बाद उसे हाँ, बताया कि भाई अब इसके हिसाब से प्रिंट कर दे उसको, इसी नंबर एक इसके हिसाब से इंडेक्सिंग के नंबर से उठाओ, प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दो। सही। इसलिए इस तरीके से हमने, तो उस इंडेक्सिंग के हिसाब से इसने वैल्यूज दे दी हैं। ये 0L क्यों लिखा है बीच में? एल वो है ना हमारी लेंथ, अच्छा एल अच्छा, तो ठीक एल तो लेंथ। 0 से लेके अब ये अच्छा, 21 और हम्म, 2, वही चीज है। अच्छा अच्छा, अच्छा समझ गया, अच्छा, ठीक है। एल लिखना है चाहे एल सिर्फ 0 एल लिखना है, एक ही बात होगी ना, आंसर एक ही आएगा। अगर L को हाँ, पहले लिखे 0 को बाद में लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। अच्छा, और 2 को पहले लिख दें इससे तो? तो भी गलत होगा, तो स्टेप नहीं लेगा ना वो सब स्टेप है, फॉर्मेट यही है, स्टार्ट, स्टार्ट एंड अच्छा, एंड और स्टेप, स्टेप, हाँ ठीक। वही हम्म, वही स्टेप है सारे के सारे। अब ये एल, हम्म, डायरेक्ट LEN और ब्रैकेट में ये लिख सकते, हम्म, किसी को डायरेक्ट तो भी चलेगा, हमारा ये चलेगा। और या इसकी जगह वेरिएबल में स्टोर करवा के रख लो, तो हमने एल वेरिएबल में स्टोर नहीं, करवा, वेरिएबल स्टोर कर दिया, हाँ ठीक। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से हम कहें आपसे कि एक L1 नाम की लिस्ट है, उसके अंदर कुछ आइटम्स हैं, और आप लोग भी ट्राई करके देखो कि कुछ आइटम्स हैंगे लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब क्या करो, आप फॉर लूप से हर एक आइटम उठाओ, ठीक है, और चेक करवाओ क्या है कि वो इवन है, और इवन हो तो उस आइटम को प्रिंट कर दो, ऑड है तो नहीं करो। हम्म। कर लोगे? ठीक है, ट्राई करते हैं। फोर लूप लगा के करना है? हाँ, फॉर के अंदर क्या हुआ, हमने क्या कहा, ये चेकिंग करनी है कि इवन है कि ऑड है, तो इसके लिए क्या लगाओगे आप लोग? एक मिनट रुकिए जरा, मैं कर देगा, बस थोड़ा टाइम दीजिएगा, दिमाग लगाने दीजिए।
ये समझ नहीं आ रहा कि वेरिएबल एक हम अलग से लेंगे, इसमें हम फॉर्मूले को लगाएंगे, फिर हम उसे नीचे जाके फॉर लूप में कैसे करेंगे। फॉर लूप के अंदर फिर हम चेकिंग करवानी ना, हमने कहा एक बार देखो, मैंने बनाने की कोशिश तो इफ करी है। एल्स ट्राई करो अब उसके एक अंदर। से तो हो जाएगा। अभी इसलिए तो कह रहे थे। यार एक बार बताओ अभिनव इसको ना। ये देख अभिनव, क्या? हाँ, एक बार ये देखना इससे ये क्या आउटपुट निकलेगा। ये क्या किया है? L1 into 2 क्यों करा? नहीं, L1 into 2 तो करनी नहीं ना। अब तो कर इसने लिया आपने। 35 और 23 क्यों दिखाया इसमें? 35 और 23 एल, अब ये पता नहीं क्यों है, किस तरीके से चल रहा है ये पता ही नहीं है। L1 into 2 करना ही अब नहीं है। यार कोई भी फॉर्मूला लगा दोगे कुछ ना कुछ तो ला के देगा ही वो। अब तुम L1 लगा के into खिचड़ी 2 बना के दे दो उसे, कह दो कि भाई खिचड़ी में चावल लगा के दाल लगा गई, अब उसे क्या करो दोगे यार। नहीं समझ में तो आया कि क्या चला है ये। हाँ तो ऐसे तो आए, कुछ भी लगा दो खिचड़ी। नहीं बना रहे हो, बनाओ फॉर्मूला ये कुछ भी। अब तुमने कोई भी खिचड़ी ऐसे ही गैस पे डाली, मैं भी अभी उठा के उसमें मिट्टी भी डाल दूं, खिचड़ी में भी कुछ तो बनेगा ही। तो कुछ ना कुछ तो लाएगा ही ना वो। हम्म, ये किया क्या मतलब? L1 into 2 क्यों कर दिया आपने इधर ये? नहीं मैं ऐसे ही करके देख रहा था यार कि क्या होता है। अच्छा, नहीं ये नहीं ऐसा करना, कोई अब लॉजिक करना। नहीं है। नहीं, साला कुछ भी। इसमें भी ना मॉड लगेगा, बट मॉड कैसे यूज करना है वो मेरे को इफ लगा के फॉर लूप में कैसा नहीं समझ में आ रहा। आप करके दिखा दो। तो ये सबसे पहले तो हमने क्या कहा, हर वैल्यू उठा के लानी है इसमें से L1 से, तो पहले प्रिंट करके कंफर्म सारी वैल्यूज आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा हमने कि सारी वैल्यूज में चेकिंग करवानी, जो इवन है वो प्रिंट करवानी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इवन के लिए जाएंगे। तो इवन के लिए क्या होता है, इफ एल्स चेक करेंगे हम। इफ एल्स में हमने देखा था के लिए कह रहा था कि जो भी वैल्यू आती है, तो वैल्यू में आ रही, आई में आ रही हमारे पास। तो हमने कहा जो आई वैल्यू आ रही, तो अगर प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 है, तो ये इवन की कंडीशन होती है यही, ठीक हाँ यही होती है, यही, हाँ यही होती है, बिल्कुल सही, ये ठीक मैं है। लगाया हमने कहा ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करो, प्रिंट कर दो उस आई वैल्यू को, ये बोल दिया हमने। अब जब हम रन करेंगे सारी इवन वैल्यू आ गई सर। हाँ ये बात सही है। ठीक। ये इवेंट के लिए हो गया सर। रुकना, हम आपको सबको एक चैट पे लिंक दे रहे हैं, ट्राई करके देखो ओपन। इससे आ रही है वो वीडियो कल कल की, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वाली। ये कॉपी कर लो आप अपने पास। हेलो, हाँ कॉपी कर। हाँ कर रहा हूँ। अच्छा इसमें आईडी पासवर्ड मांग रहा। आईडी पासवर्ड मांग रहा है ये। ये साइन इन गूगल से करें क्या? नहीं मेरे को तो लग रहा है उसी आईडी से करना पड़ेगा जिस आईडी से हमने ज्वाइन किया था। उसी से करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी से करना। तो जी आप कॉपी कर लेना, ये कल की उसका लिंक मिल तो गया, हमें हमने भेज दिया इसलिए आपको, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना। नहीं लिंक तो ये मिल नहीं गया ठीक है, चल लेकिन जाएगी। चले तो सही। निकले कैसे? नहीं तो कह रहे, आप कह रहे ना कि लॉगिन करना पड़ेगा शायद, तो क्या करना, हाँ अकाउंट्स लॉगिन करके उसके बाद क्लिक करके देखना चलती है कि नहीं। रुको जरा रुको, देखने दो। एरर दे रहा है ये। एरर दे रहा है। हाँ, वी हैवंट इनेबल्ड द क्लाउड रिकॉर्डर। ठीक है। आईडी पासवर्ड से किया लॉगिन कल की। नहीं नहीं नहीं, वो वाली आईडी पासवर्ड से ऐसे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। जीमेल से किया है। ये नीचे लिंक आ तो गई है यार, आ तो गई है करके मीटिंग, आ तो गई है। रुको एक सेकंड। वीडियो वेबिनार कॉन्फ्रेंस फोन, ये किस नाम से, कुछ आइडिया है? पता, हमने बस रिकॉर्ड कर दी थी कल। नहीं नाम से, डेट से कुछ नाम देके तो किया होगा। नहीं, कुछ नाम नहीं देते इसमें, तो बस यही आएगा
क्रॉस सिक्योरिटी जूम नहीं मीटिंग नहीं 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 है, आ रहा हो, आ रहा है क्या? नहीं नहीं। मेरे से तो ना, लॉगिन भी नहीं हो रहा जीमेल से। रुको हम एक बार ट्राई करें। हाँ साइन इन मांग रहा है ये, पहले आपको अपने अपने अकाउंट शायद साइन इन करने हो फिर होगा। पहले आप अपने अकाउंट से ही चेक कर लो। हाँ पहले आप ही चेक हमारे कर पे लो। तो हो रहा है। हमारे पे हो रहा है। हाँ हमारे पे तो ये लॉग इन है ना, ये वाला अकाउंट, तो इसमें तो डायरेक्ट दिखाई दे रही है ओपन के लिए कि ओपन कर दो इसे। अच्छा, एक मिनट रुको तो फिर। यदि गूगल ड्राइव पे डालते ना तो सही रहता, इसमें तो बवाल है। सही कल डाल का दिया। ट्राई करते हैं, कल वाला। नहीं वो कल वाले से नहीं होगा, वो आईडी पासवर्ड तो मीटिंग का होता है। यही तो कहानी है, ये तो आईडी पासवर्ड है ना। लेकिन चलो ठीक है, लेकिन इसने दो ऑप्शन देते हो रखे हैं नीचे, साइन इन वाया गूगल और साइन इन वाया फेसबुक। हाँ अगर साइन इन ट्राई वाया ट्राई मैंने करो। गूगल किया तो इसे एटलीस्ट मेरे को उस प्रॉम्प्ट पे लेके जाना चाहिए ना। हाँ और ये बोल रहा है मेरे, यू हैवंट इनेबल द क्लाउड क्लाउड रिकॉर्डर रिकॉर्डर यही बोल रहे हैं 200। 200। तो क्या मतलब है इसका एरर का, एक मिनट ये भी देख लेते हैं भैया। गूगल वाह बता देंगे एरर। गूगल वाह भाई बताएगा और हम पे बता रही है। गूगल बाबा के ही ऊपर तो नौकरी चल रही है। गूगल बाबा ना हो तो नौकरी। Your browser does not currently recognize any of the video format available. Cloud recording is automatically enabled on all paid subscribers. You are having issue with cloud recording. See इसलिए our इसलिए हो सकता support. है पंकज सर ने शेयर नहीं कर पाई होगी कल, उन्हें भी वो डाउन वीडियो शायद हो सकता है, क्योंकि इस पे तो चल रही है इस वाली आईडी पे जिससे हम आपको बता रहे हैं, तो पढ़ा ये रहे वो हैं। है ना, अरे पेड है ना मोजीला ये। है किसी के में, मोजीला? मोजिला नहीं है वो। मोजिला है चलो मेरे आप लोग पास। बाद में ट्राई मोजीला में करना। चेक, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, करते हैं। ठीक है। अब आप ऐसे करो, ये जो है हमारा L1 लिस्ट, ठीक है ये समझ में आया। ऐसे इवन नंबर हमने लिस्ट में से अलग किए, ऐसे ही हम ऑड कर लेंगे इसी तरीके से अलग। ठीक है, हमने कहा है इसी लिस्ट में से अगर ऐसा करना हो कि इस लिस्ट का एडिशन निकालना हो कि 2+4+5+6+23+53 ये करके बताना हो कि क्या आएगा इसका एडिशन का आंसर। तो ट्राई करोगे आप? ट्राई करते हैं वो। ओके। ट्राई करो इसमें हमारा, चलो आप पहले ट्राई करो उसके बाद बता। ऐसा करना, पहले एक एस नाम से या आंसर नाम से एक वेरिएबल बना के रख लो रील उसके बना लेंगे। पहले से। ये तुमने अपने मन से ही दिया था या फिर तुम्हें लग रहा था कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग है? अभिनव, ये तो मन से दिया था हमने, वहाँ लिखा है ना कि रिकॉर्डेड वाली वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग्स रहेंगी इधर, तो लिंक लिखा था तो हमने कॉपी करके भेज दिया। तो ये होस्ट को ही परमिशन होती है या फिर जो होस्ट से कनेक्टेड होते हैं उनको भी होती है? ये तो अभी हमें भी नहीं पता। मैंने हम्म अकाउंट नया दिया है चलाने के लिए कि हम्म आप लोग की क्लासेस लेनी है तो इस पे नॉन स्टॉप चल जाती है। हाँ वो तो चलेंगी, उसने बना दिया ना आपको वो। हाँ ये वाला। वो तो इश्यू रिजॉल्व हो गया आपका। हाँ इसलिए हमने ट्राई कर रहे थे कि अगर हो ही जाए शेयर तो आप लोग देख नहीं लो। उसने कल बात तो हुई थी, कह रहा था मैं डाल दूंगा, उसका क्लास के बाद ही कॉल आ गया था मेरे को। तो फीडबैक पूछ रहा था और उसका पूछ रहा था कि यार वो मैं डाल दूंगा उसे। फिर मैंने शाम को भी रिंग किया, फिर उसने फोन नहीं उठाया शाम को, माइट भी बिजी हो गया हो या कोई कारण रहा हो। चलो आज बात करता हूँ उससे कैसे है। अब ये आपने आंसर जीरो क्यों लिखा है? जीरो तो नहीं आया है, कुछ और आना चाहिए इसमें जीरो। अरे नहीं, ये आंसर अभी हम इनिशियल आंसर है हमारा, ये हम पहले से लेके चल रहे हैं कि अभी ये 0 है। जैसे जब अगर हमने कहा आपको कि ये सारी वैल्यूज को प्लस करना है, ठीक है 2+4+6 करोगे कहाँ, तो करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए ना,
स्टार्टिंग के लिए। हाँ, तो ये आंसर वेरिएबल हमने 0 बना के लिखा। तो क्या होगा, जब जब एक एक वैल्यू आएगी तब तब एक एक वैल्यू को हम आंसर में प्लस करवा दे रहे हैं। तो 0 में +2 होगा, बन जाएगा फिर ये। फिर उसके बाद नई वैल्यू आएगी 4, तो 4 को प्लस करवा देंगे हम उसी 2 में, जो 2 बन गया अभी आंसर। 2 + 4 6 हो जाएगा, 5 11 +6 17, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। आंसर 0। हुआ? ट्राई कर रहे हैं, मतलब वो जब बोल रहे हो ना, मैं समझ रहा हूँ, मतलब करना नहीं आ रहा है। बन नहीं रहा। समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो ना। नहीं बन रहा थे वो। तो सब ठीक है, समझ ट्राई कर लिया, अब देखो समझो कैसे होगा ये। मैं बोला फॉर आई एक वैल्यू इनसाइड इसके L1, तो क्या होगा, इससे एक हर एक वैल्यू उठा लेगा। ठीक है, करके देखा हमने, हर एक वैल्यू आ रही है, ये लगा देते हैं। अब हमने क्या कहा, इसके अंदर जो हर एक वैल्यू आएगी वो हमने कहा उससे आंसर प्लस करवाना हो हमें। तो हम अगर ऐसे करते हैं, आंसर इक्वल टू प्लस और जो भी आई वैल्यू आ रही हो वो, तो क्या होगा, आंसर के अंदर आई वैल्यू प्लस हो जाएगी और वापस से आंसर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, तो इधर अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, हेलो? नहीं, पहले पहले मैं फॉर आई प्लस आई कर रहा था, तो वो नीचे अलग से वेरिएबल बनाना है उसके लिए, है ना, उसे ऐड करने के लिए। यार एक बार दोबारा बताना अभिनव। जो ये हमने क्या किया, एक आंसर नाम का वेरिएबल बना दिया, इसे 0 कर दिया, कि अभी आंसर हमारा 0 है। ये पर हमने फॉर चलाया, फॉर एक आई वैल्यू इनसाइड हमारे L1 के, हर एक वैल्यू उठा के लाएगा एक एक करके। ये हमने देख लिए ट्राई करके, प्रिंट आई करके। फिर उसके बाद अंदर आए, हमने कहा एक आंसर नाम का जो हमारा वेरिएबल था, उसमें करो क्या, कि उस आंसर को प्लस कर दो, जो भी आई वैल्यू आए उससे प्लस कर दो। सबसे पहले चलेगा लूप, तो क्या होगा, 2 वैल्यू आएगी आएगी, तो उसे प्लस कर दिया हमने 0 के साथ, जो हमारा आंसर में 0 था उससे प्लस कर दिया, तो 2 + 0 2 हो गया। तो इधर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा 2, वापस से ऊपर जाएगा, वापस से फॉर आई इन L1 चलेगा, मतलब फिर से लूप चलेगा, तो सेकंड वैल्यू उठेगी, फिर एक एक करके उठती वैल्यू। ठीक है, दूसरी बार वैल्यू उठेगी, फिर अंदर जाएगा, फिर से यही करेगा, आंसर प्लस आई, मतलब कि 2 प्लस और दूसरी वैल्यू 4, अभी तो ये रन करना जरा, अभी राइट नाउ रन करना, 2 करके वहां पे वैल्यू आंसर की। 2 करके वैल्यू। हाँ अभी रन करो। अभी कुछ प्रिंट तो होगा नहीं ना, प्रिंट भी कर ले हाँ प्रिंट कर लो। फिर। और जब ये पूरा लूप चल जाएगा, हमने कहा जब ये पूरा लूप चल जाएगा तब बाहर हमने कहा कि प्रिंट कर देना किसको, जो हमारा आंसर बने उसे। रन करेंगे, 124 आ रहा। ठीक है, अब ये इस 2 को हटा के हम वापस से 0 करेंगे, तो देखो 122 हो जाएगा। रन करेंगे 122। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई इसी अभी को। ना जैसे 0 लगा के हम कर रहे हैं, हाँ, तो हमारा क्या आ रहा है, 180 नहीं। वो नंबर्स पे है ना, कि आपने नंबर जो लिखे होंगे उनके एडिशन पे। अच्छा अच्छा, नहीं 0 लगा के कर रहे हैं या 1 लगा के कर रहे हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है? वो 2 से तो अगर उठाएगा।
नहीं, ये जीरो तो कुछ नहीं है, ये जीरो आंसर है, मतलब अभी कुछ एडिशन हुआ नहीं है। अगर हम 1 कर देंगे पहले से तो क्या होगा, 1 में जुड़ेगा ना, 1 में 2 जुड़ेगा, फिर अच्छा 4, +1 होता जाएगा, तो ठीक है ठीक है। +1 नहीं, 1 1 2 एक, हाँ एक नंबर आगे बढ़ इस जाएगा ना तरीके, मतलब। हाँ एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, इसलिए जीरो, हम्म। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब 0 से अगर सिंपल, 179 आ रहा है तो 1 से 180 आएगा। हाँ हम्म। ये अभी ये जो हमने आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस आई लिखा था, इसको वापस से अब हम ये बना दे रहे हैं, हमारा जो वेरी वाला था ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल्स टू, अच्छा अच्छा, हाँ तो आंसर सेम ही है। वो सेम ही है मतलब उसका, तो हम्म। ये क्लियर हुआ ये वाला तरीका। हम्म। अब ऐसे ही इसको आप करो, ये जो हमारी वैल्यूज हैं इसको इधर पेस्ट करते हैं, अब थोड़ी सी कम कर दे रहे वैल्यू, इतनी वैल्यू रखते हैं। अब इन पूरी लिस्ट का मल्टीप्लिकेशन निकालो आप लोग, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5, ऐसे 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 का आंसर जो भी आएगा वो आंसर निकाल के दो। हेलो, सबने सुन लिया क्वेश्चन? हाँ जी हाँ जी कर रहे हैं। हाँ नहीं, इसलिए पूछ रहे हो ना, पता चले आवाज़ कट गई हो, आप लोग इंतजार कर रहे हो क्या बता रहे हो। आ गया। आ गया मल्टीप्लिकेशन? हाँ गुड, सबने कर लिया क्या? मेरा ट्राई करो। आया तो है। मैं आपको तो व्हाट्सएप पे भेज दिया। लिस्ट में आइटम्स है उन्हें कम कर दो, 2 की जगह 4-5 होंगे, उसकी जगह 3 कर दो, छोटे छोटे कर दो, ताकि आप कंफर्म कर पाओगे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है देखिए कि। आंसर सही है मेरा क्या? एक से देख लें, वेरी लिखा है कोड। सही है तो सही। बहुत बढ़िया, आंसर का वेरिएबल इस बार बन लिया, यही यही देख रहे थे, सही लिखा कोड। किया तो मैंने भी ऐसे ही है, ये देखना मेरा। यार सही सेम ही है। आंसर। हम्म। यही है ना, सेम है वैसे तो। ठीक है। हाँ सही लिखा, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आई। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला? रूपी नहीं यार नहीं, मेरे को नहीं हुआ हाँ क्लियर। समझा दो। ठीक है चलो हम बताते हैं। मैं एक्चुअली देख रहा हूँ बनाने की, लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ। देखो अब आंसर वेरिएबल क्या है, हम इसकी जगह इधर हम जीरो रख देंगे स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो वापस जीरो हो जाएगा, इसलिए हम आंसर वेरिएबल इधर 1 रखेंगे, जिससे कि जब मल्टीप्लिकेशन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 4 हो जाएगा, फिर इंटू 5, फिर इंटू 6, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये रन करते हैं फॉर लूप फॉर आई इन L1। ठीक है, अंदर गए, हमने बोला जो आंसर वेरिएबल है उसमें क्या कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कर दो, यानी ये कर दो आंसर इक्वल्स टू आंसर का मल्टीप्लिकेशन जो भी हमारी आई वैल्यू है उसके साथ। ठीक है, जब ये पूरा फॉर लूप चल जाए तब बाहर आके, जब बाहर आओगे तो आंसर को प्रिंट करा दें, रन करेंगे तो फाइनल आउटपुट हमारा आंसर आ जा रहा है। ये हुआ, आंसर की वैल्यू क्या है, 1 है, फॉर आई इन L1 चला, आई के अंदर सबसे पहली वैल्यू आई 2, ठीक है, अंदर लेके गया वो आई की वैल्यू 2, लिखा आंसर इक्वल्स टू आंसर इंटू आई करना है। ठीक है, तो आंसर पहले से क्या था, 1 था, ठीक, 1 में मल्टीप्लाई 2 किया, 2 हो गया, और वापस से आंसर के अंदर स्टोर हो गया, तो इधर कन्वर्ट होके अब ये 2 बन गया, मतलब 2 1 2 बन गया ये।
फिर आई के अंदर दूसरी वैल्यू आएगी वाई 4, वापस से अंदर जाएगा, तो आंसर में मल्टीप्लाई कर देगा आई का, आई की वैल्यू 4 लेके आए भी हम, तो 2 into 4 कर देगा, तो इसको 8 बना देगा, फिर ये 8 बना देगा और स्टोर करवा देगा वापस से आंसर वेरिएबल के अंदर। ऐसे ही वापस से फिर से आई के अंदर नई वैल्यू 5 लेके आएगा, फिर 5 मल्टीप्लाई करवा देगा इसी आंसर में, 5 is the 40 और फिर उसके बाद into 6 240 आ गया। हेलो, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है, क्लियर, समझ में आया पक्का? हाँ 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 ठीक है। ठीक है, ये हो देखिए गया। यार, इसमें फॉर लूप में हम कोई भी टास्क को रिपीट कराने के लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप में। क्या? मतलब अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, फॉर लूप क्या कर रहा है, ये आइटरेशन कर रहा है, आइटरेशन चलाता है। आइट्रेशन मतलब कि बार बार टास्क करना। हाँ, और बार बार जैसे कोई चीज चलानी है तो भी हम कर सकते हैं ऐसे ही। और आई इन रेंज, रेंज हमने कहा कि 10 बार कोई चीज चलानी है, तो अब इसके अंदर वो चीज दे दो जो हमें चलानी है। जैसे समझ लो हमें कहा कि हमें यूजर इनपुट लेना है बार बार, तो हमने एक ए वेरिएबल में इंटीजर इनपुट यूजर ले लिया, ये यूजर का इनपुट आ गया इंटीजर, ये नंबर देगा यूजर, और फिर क्या करो उस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ये काम है। 10 बार नंबर मांगेगा, देखो हम छोटा कर दे रहे हैं, लिख अच्छा, रेंज 10 दे रखा है। 5 बार का कर दे रहे हैं, 5 बार। ठीक है। ये 5 किया तो 10 दे दिया इसने, 2 किया 4 दे दिया, 3 किया 6, 9 किया 18। अच्छा 5, हाँ बार बार रिपीट कर रहा है एक टास्क है ना। हाँ, एक काम को बार बार रिपीट कर रहा है ये क्या हुआ, रेंज क्या चलता है, 5 बार चलाएगा ये, ठीक है, 5 बार चलाया। अब इसके अंदर हम जरूरी नहीं है प्रिंट आई ही दें, हम कुछ काम करवा सकते हैं इससे, इसके अंदर 5 बार। तो हाँ, तो हमने अंदर दे दिया कि एक नंबर लो और उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दो, प्रिंट करा दो, इसलिए नंबर ले रहा है और 2 से मल्टीप्लाई करवा दे रहा है बार बार। तो ये देखो 1 2 3 4 5, 5 बार चला, 5 बार 5 रिपीट किया उसको। बारी, ठीक है। ठीक। ठीक है, ये हो गए हमारे फॉर लूप के सारी चीजें। अब इस फॉर लूप में देखो एक और चीज अच्छा, आती है। फॉर लूप को एक बार थोड़ा सा डिफाइन करना कि मतलब व्हाट एग्जैक्टली फॉर लूप, मतलब थोड़ा सा डिफाइन करो, इसकी लैंग्वेज क्या है ना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में। फॉर लूप हमारा आइटरेशंस के लिए होता है, एक तो रिपीट कोई काम करवाना है हमें, बार बार करवाना है। लूप का मतलब यही होता है ना, लूप एक तरीके सर्किल, मतलब हाँ 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 टाइप से होता है कि जहाँ से चले वही वापस आए, फिर वहीं, फिर आगे चले फिर से वहीं आ गए। तो यही हो रहा है, फॉर आई इन L1 चलाते हैं तो क्या होता है, आई के अंदर पहली वैल्यू आती है, फिर से हम वापस से उसी के अंदर आ जाते हो, ये चला, ठीक है, उसके बाद नीचे वाली लाइन पे जाता है, ठीक है, लेकिन होता क्या है, अब ये नीचे नहीं जाता, क्या करता, वापस से ऊपर आ जाता है इधर ही पे, फिर दूसरी वैल्यू लेने आ जाता वो, ठीक है, तो दूसरी वैल्यू देते फिर अंदर जाता वो, फिर से वापस आता ऊपर, फिर से नई वैल्यू लेके जाता अंदर, नहीं वो ठीक है। कम नहीं हो। हाँ लेकिन लूप को फिर ब्रेक कैसे हो रहा है लूप, अगर आप ब्रेक ऊपर ऐसे होता है ना, हम्म, वैल्यूज खत्म हो जा रही हैं इसलिए ब्रेक हो जा रहा है। लेकिन फिर उसे दोबारा रिपीट होके 1 पे नहीं आना चाहिए या 2 पे नहीं आना चाहिए अगेन। नहीं नहीं नहीं, लूप इस तरीके से चल रहा है ना कि आगे पूरी एक बार शुरू हुआ, इधर से शुरू हुआ, आगे बढ़ेगा, वो आगे आगे बढ़ता जाएगा ना, नई नई चीजें देते जाएंगे उसे, ये होता, नई नई चीजें लेता जाता, आगे जितना भी अवेलेबल है सब कुछ ले लेगा लूप के नहीं, अंदर। अगर हमें इस टाइप से लूप बनाना है कि एंडलेस हो, मतलब खत्म ही ना हो, तो क्या करेंगे, तो कैसे एंडलेस, बनाएंगे? एंडलेस हो तो उसके लिए फॉर लूप नहीं, उसके लिए वाइल लूप यूज होता है। अच्छा अच्छा। वाइल लूप में हम इनफाइनाइट कंडीशन लगा देते हैं, जैसे हाँ, देखो मतलब जैसे दिखा रिपीट देते हैं होता रहे। हाँ, एक बार रन करके ही दिखा देते हैं हम। हम्म, वाइल के अंदर क्या होता है, इफ की कंडीशन होती है और फॉर की कहते लूप चलता है। तो इफ की कंडीशन क्या होता है कि कुछ हम ट्रू करवा दें, जैसे कोई भी वैल्यू अगर ट्रू हो जाए तो चलता है इफ हमारा। ऐसी वाइल में होता है कि वाइल में एक कंडीशन देते हैं इस जगह पे वाइल लिखने के बाद, और फिर उसके अंदर जाते हैं तो हम प्रिंट लिखते हैं या कुछ भी हमारा काम करवाते हैं, तो हमने समझ लो हेलो लिखा, ठीक है। अब इसको देखो हम रन करवाएंगे, अब ये देखो इनफाइनाइट चलता चला गया, ये देख रहे हो? जो इसको हम नीचे करके अब ये देखो छोड़ देंगे, वापस देखो ऊपर जाने लग गया, ये भरते जा रहा है, नीचे भरते ही जा रहा है।
अब इसको हमें रीस्टार्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये काम उसमें है, वाइल लूप में है हमारे, जो इनफाइनाइट चलाने ओके। वाला है। ठीक है, ये चीज समझ में आई अभी फॉर लूप में सही है करे कुछ, ये क्लियर हुआ? मतलब अगर हमारे पास लिमिट है तो हम फॉर करेंगे, अगर कोई चीज इनफाइनाइट है तो हम वाइल करेंगे बाद में, वाइल हाँ हाँ, अगर कोई कंडीशंस के साथ हमें चेकिंग करवानी है तो हम चाहे तो फॉर के अंदर इफ यूज करवा सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट वाइल यूज कर सकते हैं वाइल के अंदर, क्योंकि इफ की चेकिंग भी होती है। ठीक है, वाइल अभी बाद में देखेंगे, अभी बाद में देखेंगे। फॉर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर में, और अब ऐसा करो आप लोग एक कोड लिखो, उसमें प्रिंट इस तरीके से लिख के है हमारे पास 12 का टेबल चाहिए हमें या 11 9 का, तो इस तरीके से लिख के है 12 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू, और आंसर आंसर 12। ठीक है, सही। इस तरीके का आउटपुट चाहिए, ऐसा इस तरीके से लिख है सारे सारे। तो 12 की टेबल आप बना के ट्राई करो फॉर लूप, या किसी की भी टेबल बना के ट्राई करो फॉर। ठीक है। प्रिंट समझ में आया कैसे करोगे, डॉट फॉर्मेट भरोगे आप? डॉट हाँ फॉर्मेट रुको जरा भी, एफर्ट करो मारने दो। करो करो करो, आप ट्राई करो। करना दो अभी, फिर देखते हैं।
अभिनव अभिनव हाँ हाँ यार ये बताओ, यहाँ तक तो आ गया कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो जब गया। मैंने यहाँ लगाया आंसर, तो आई को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, ठीक है ठीक है। फिर मैंने प्रिंट करा आंसर, ठीक है। है ना। आंसर क्यों प्रिंट करना है? आई आई सॉरी, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है आई उसका। आई करना ना। जहाँ पे आप आंसर लिख रहे हो, हाँ ठीक है, वहाँ पे क्या करो, 12 मल्टीप्लाई आई लिख दो उस जगह पे। ये अब आंसर वेरिएबल बनाओगे तो क्या होगा, आंसर वेरिएबल जो हमारा एक्चुअल में बनेगा, जैसे कि आंसर हमने इधर बना लिया, ये आंसर का वेरिएबल, उसमें क्या है, उसमें क्या रख रहे हो बाय डिफॉल्ट, 12 रख रहे हो। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ, भेजता हूँ, देखो आपको मैं कैसे कर रहा हूँ। हम्म, मैं ये कर रहा हूँ, देखो व्हाट्सएप पे देखो। ठीक है आगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है, ये बोली नहीं हमने कहा, इस तरीके का आउटपुट चाहिए। एक्चुअली एक्चुअली क्या है, मैंने और मुझे लिस्ट नहीं बनानी, लिस्ट नहीं बनाने की जरूरत ही नहीं है हमें। हाँ लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, इसमें एक्चुअली एक ऐसा नंबर लेना है जो 1 2 3 4 अपने आप आए 10 तक ना। तो रेंज चलाएंगे ना, हाँ रेंज रेंज। चलाएंगे, हाँ सही है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है सही है, हाँ वही सोच रहा था हम्म, कैसे करना है, ठीक है अच्छा, सही है। ट्राई करो। आई इन रेंज। और वैसे फॉर्मूला वैसे ही लगाना है उसी फॉर्मेट में, है ना। क्या ये मल्टीप्लाई का? हाँ, हाँ मल्टीप्लाई का तो वही सिंपल कह दे, जो हमारी आई वैल्यू आई 1 2 3 उसको 4 आ रही 12 से है, मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे बस 12 से मल्टीप्लाई करते जाओ और हम्म, स्टेटमेंट में अपने रखते जाओ इस तरीके से कि ऐसा प्रिंट आया। नहीं प्रिंट तो ठीक है, प्रिंट तो कर देंगे, वो देखना था बस, ठीक है।
हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी। अभिनव, वो फॉर्मूला तो बन गया है पूरा, कोड तो बन गया है, बस वो प्रिंट डॉट वाला ढूंढ रहा हूँ, फॉर्मेट क्या है। अच्छा, बोल देते वो हम दिखा देंगे। वो आ गया निकल के 1 2 3, मतलब 12 का मल्टीपल वो आ गया। देखो ऐसे करा है मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ, बस वही ढूंढ रहा हूँ मैं, डॉट वाला। ये देखना यार चैट पे जरा, लगाया तो है। ये क्यों बना दिया, टपल क्यों बना दिया ये? ये टपल है? हाँ, कॉपी किया। टपल नहीं है ये। ये बनाया ना आपने कोड, देखो। हम्म जी, हम्म फॉर है ना। टपल ही तो है। ये ब्रैकेट देखो ना, ब्रैकेट आपने कौन सी लगाई? टपल के ब्रैकेट है ये, अच्छा, इसलिए टपल है। अभिनव मेरे पास आंसर तो आ गया है, बट वो मल्टीप्लिकेटिव टाइप नहीं आ रहा है। आंसर तो निकाल दिया मैंने पूरा। आंसर, हाँ सही है, अब सही आ रहा है आंसर। इसको आंसर बस आ गया मेरा। मैं इसको ये डॉट फॉर्मेट में टेबल, लगा दूँ। हाँ ये टेबल आ रहा गया डॉट। मेरा पूरा। मेरा भी टेबल आ गया, डॉट फॉर्मेट का देख रहा हूँ मैं, कहानी की कैसे ये अच्छा, करना ये है। डॉट है फॉर्मेट डॉट लगाना है फॉर्मेट। उस पे आगे। अच्छा। हाँ वही नहीं तो। मतलब वैसे मल्टीप्लिकेशन चाहिए ना, 12 इंटू 1 इक्वल्स। हाँ हम्म। वही नहीं समझ में आ रहा। वो आंसर तो आ गया, बट वो मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा वो नहीं समझ में ये आ इस रहा। तरीके से है ना, ये रहा डॉट इस तरीके से फॉर्मेट। आएगा। ओके हाँ, ओके ओके, ठीक है, समझ गया, करता 12 हूँ। इंटू 1। फॉर्मेट। डबल कोट्स के अंदर हमारी स्ट्रिंग रहेगी, उसमें स्पेस पे ब्लैंक ब्लैंक बना देना जहाँ जहाँ ब्लैंक चाहिए, और डॉट फॉर्मेट से उन ब्लैंक को फिल कर देना। नहीं, डॉट ये जैसे हमने फॉर्मूला लगा दिया, अब उसके बाद ये लगाना है। नहीं, जैसे आपने क्या लिखा है, चलो इसको पहले ट्राई करके देखो आप लोग। ये मल्टीप्लाई बाय। प्रिंट है, उसके प्रिंट के अंदर हमें क्या चाहिए? हाँ एक हाँ हाँ वैल्यू चाहिए, हाँ हाँ। लाइक चाहिए, फिर एक वैल्यू चाहिए, फिर इक्वल टू चाहिए, और फिर एक वैल्यू चाहिए, इस तरीके से। हम्म। ठीक है, लेकिन सब जगह क्या है, स्टार्टिंग में तो हमारा 12 है तो नहीं तो 12 ही है वो तो, 12 हाँ। रख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन बाय। इधर आई आ रहा और इधर कुछ आंसर आ रहा, तो हम कर लेते हैं उसी को। डॉट फॉर्मेट। ठीक है, पहले में क्या जाएगा? आई वैल्यू, दूसरे में क्या जाएगा? जो 12 का मल्टीप्लाई आएगा आई के साथ, वो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, लो, ये क्या हो गया? एक मिनट। कुछ कोशिश तो कर रहा हूँ बनाने की, कुछ बन जाए तो बात बने। हाँ बन गया बन गया बन गया। ये देखो ऐसे है ना ये। आपको ये चाहिए ना, गड़बड़ हो गया। ये हाँ देखो ये बढ़िया, ऐसी चाहिए। ऐसी चाहिए ना। सही है, आगे समझ में कैसे बन रहा? जो आप वही प्रिंट वाला सुन ये गया था देखो, जो बस। आपने ये किया है ना, एक चीज, दो चीजें एक्स्ट्रा कर दी, एक L1 और एक आंसर। हम्म। ये दो चीजों की जरूरत नहीं थी इधर। हम्म, आंसर कहीं कैसे यूज करते हैं? नहीं करा आपने, आंसर देखो, फॉर आई के अंदर कहीं लिखा है आंसर, कहीं यूज कर रहे हो? नहीं करा होगा। ऊपर के दो हटा दूं ये फिर, उसका आंसर को हटा दो, हाँ और उसका L1 को भी हटा दूं? भी हटा दो, उसकी जरूरत ही नहीं है, चल ही नहीं रहे वो। अच्छा, L1 और आंसर हटा दूं है? देखो नीचे कहीं कोड में आपने आंसर और L1 यूज नहीं किया ना। हाँ चल गया, ऐसे ही चल गया, सही एक कह बार रहे हो मेरा सही देखना, मेरा देखना नहीं भेजा, मेरा देखना, मेरा सही है। दिखाओ। एक सेकेंड, मनीषा का देखते हैं। ये आंसर क्यों ले लिया है? चलो ठीक है, आंसर ले लिया, बार बार आंसर बन रहा है और फिर उसमें स्टोर करवा रहे हैं। ये हाँ, ये भी सही है, इक्वल्स टू 12। अच्छा, ये ले लिया कि पहले से स्टोर कर दिया 12 है एक ही, ठीक है।
ये भी सही है। ए की वैल्यू 12 क्यों ली है? ए इक्वल ए टू की वैल्यू इन्होंने 12 ले ली ना, तो इन्होंने पहले इसे से मल्टीप्लाई के लिए दे दिया। इसे अच्छा हम अच्छा यूजर अच्छा अच्छा यूजर अच्छा इनपुट भी कर सकते हैं ना, इसको हम करना चाहें तो। क्या? इसे हम हाँ, यूजर यूजर इनपुट भी इनपुट कर सकते हैं कर ना। सकते हैं इस जगह पे, तो हम मल्टीप्लिकेशन टेबल यूजर के हिसाब से बना। कोई भी नंबर डालो, अपने आप उसका टेबल निकाल देगा फटाक से, है ना। ये कर लेते हैं, ये सही है। इंटीजर इनपुट कर लेते हैं। ये सबका हो गया ये। एक मिनट, मुझे वो कर नहीं, लेता एक हूँ एक बात बताओ कि जो हाँ टेबल कह रहे हो कोई भी टेबल निकाल दो, तो हाँ तो उसमें ये ए के आगे आई थिंक 1 2 3 4 देना पड़ेगा ना, जितना भी 12 13 14, हाँ है ना। हाँ, ये तो ऐसी जो मनीष निकाल भाई के ने दे बनाया देगा। ऐसे ही बनेगा वो तो, इसी वे में। हाँ, इस वे में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि मैंने बीच में ना नीचे प्रिंट में 12 डाल दिया, वहां कुछ डालना चेंज करना हाँ पड़ेगा, हाँ वो हाँ गड़बड़ है हाँ थोड़ी। हाँ हाँ। वहां पे हम कहे थे, वहां पे भी वही ब्रैकेट्स करके डॉट फॉर्मेट में वैल्यू दे देंगे एक ही। हम्म। तो जहां तक हम ए की वैल्यू दे पाएंगे, मतलब 100 200 वहीं तक ही करेगा वो, है ना। हाँ, जहाँ जो एक ही वैल्यू दे दोगे उसकी उसकी टेबल निकाल देगा वो तो। ये तो यूजर इनपुट की बात कर रहा है ना, कि वैल्यू वैल्यू भी यूजर दे और किससे करना है वो भी यूजर बताए। हाँ, जो नंबर डालेंगे उसका टेबल निकाल देगा वो फटाक से। हाँ, जो यूजर देगा। हाँ, वही हम्म। मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ करके हो जाए हम तो ए क्या। में स्टोर करवा देंगे तो उसकी टेबल बना देगा वो। नहीं, मैंने क्या किया अभी, मैंने सिर्फ प्रिंट की जगह पे, प्रिंट में 12 की जगह पे मैंने ए करना चाहा, तो उससे ए आंसर तो सही आ रहा है, बट ए आ रहा है सारा नीचे आंसर में, नीचे। नहीं तो ए नहीं लिखना है ना, क्या हमें तो लिखूँ वहाँ पे? बनाना पड़ेगा ना। क्या लिखूँ फिर वहाँ पे आंसर? ब्रैकेट बनाओ 12 की जगह पे। 12 की जगह पे क्या लिखना है, वही तो समझ नहीं आ होता रहा। ना, ब्रैकेट से होता ना फिल इन द ब्लैंक, अगर आप ए लिख अच्छा, दो फिर अच्छा, तो हाँ सही है, सही है, सही है, अब हो जाएगा। वो तो अब हो जाएगा। करली ब्रैकेट देने हैं ना, नॉर्मल। हाँ हाँ, और ठीक है। लास्ट में डॉट फॉर्मेट के अंदर ए इंटू आई लिखा है मैंने, वो 12 इंटू आई लिखा है, वहाँ 12 के लिए क्या लिखना है फिर वहाँ पे? वहाँ 12 की जगह ए लिख दो, ए ए इंटू आई। ए नहीं इनटू आ रहा उससे आंसर ना। आएगा कैसे नहीं यार। एक मिनट, एक मिनट। चलो बना दें इसका कोड, देखो चलो देख लेते हैं। हाँ, एक बार देख एक मिनट लेते एक हैं। मिनट एक मिनट एक मिनट रुकना। हम बस अभी इनपुट ले रहे हैं यूजर। गायब आ गया मेरा। आ गया। हम्म। ये ऐसे, अभी मैं कोई और नंबर डाल के देखता हूँ। ये करके बता दें। नहीं नहीं, रुको 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 रुको। हाँ, आ गया, ये बनाया मैंने, देखो ये बनाया है, ये बनाया मैंने। देखना सही है ना। एंटर यूजर इनपुट। नहीं, अभी भी नहीं, ऐसे नहीं। ये आपने किया था, एक सेकंड। आंसर्स तो सही आ रहे हैं, जो आंसर्स वाला हिस्सा है वो मल्टीप्लाई में थोड़ी ना लिखोगे आप। इस तरीके से चाहिए ना मैं आउटपुट को, कि अगर आपने 50 लिखा। हाँ मतलब वो एक ट्वीक का 12 मल्टीप्लाई पे वो सब चीज कह रहे हो ना। मतलब ऐसे चाहिए, अगर 50 का टेबल चाहिए तो 50 1 आए और मल्टीप्लाई बाय 1। इक्वल टू 50, इस तरीके से लिख के आए ना। मैं आपका लिखा 1 मल्टीप्लाई 50, 1 मल्टीप्लाई 100, ये लिखा हुआ अच्छा, है। इसमें एक चीज और बताओ, तो हमने जो आई दिया है, आई इन रेंज 1,11 क्यों दिया? 1,11 इसलिए 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। 12 जीरो तो कोई दिखेगा ठीक नहीं। है। अच्छा, अगर मैं 1,11 नहीं दूं तो नहीं चलेगा? तो फिर उसे कैसे पता चलेगा कि 1 से लेके 10 तक जाना है? तो बताना पड़ता ना कि कहाँ से कहाँ तक जाओ। 1 से लेके ये 20 डालूं नहीं है कुछ भी तो एरर दे देगा।
1 से लेके 20 डालूं तो अच्छा 20 तक जाएगा, ठीक है 19 तक जाएगा, एक कम। 19 तक जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ अब बताओ मेरे को, अब मेरे इसमें क्या गलती है? प्रिंट करके आपको दिखाते जा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा, यूज़र इनपुट लिया, फिर एक रेंज चलाई जिससे आई वैल्यू आएगी। ठीक है, फाइनली हमने प्रिंट कर लिया। क्या प्रिंट कर लिया, हमने कहा कि इसके अंदर आएगा क्या, मल्टी, मतलब वो एक जिसकी टेबल ले रहा है वो, मतलब ए, और मल्टीप्लाई किसके साथ, कुछ वैल्यू के साथ, मतलब आई के साथ, और इक्वल्स टू कुछ आंसर आएगा। इस तरीके से चाहिए हमें। ठीक है, प्रिंट में फिर डॉट फॉर्मेट लिख दिया, अब वैल्यू फिल कर दी हमने। सबसे पहले में क्या आएगा, जो भी हमारी टेबल बनी हुई उसकी वैल्यू, कॉमा वैल्यू, ठीक है, कॉमा तीसरे में उसका मल्टीप्लिकेशन आई के साथ, मतलब कि अगर पहले आई की वैल्यू 1 आती है, इधर पे भरेगा क्या 1, इधर पे जो भी करेगा वो, तो वो मल्टीप्लाई आई इक्वल्स टू हमारा आंसर। तो हम तीसरा वेरिएबल होगा हमारा क्या, ए इंटू आई। हाँ मैंने ए कॉमा नहीं लगाया था, यही आंसर है, सही आ गया मेरा दिया गया। नहीं तो आ गया। लेकिन मुझे वो बताइए, हमने फॉर्मेट में अच्छा तीनों वेरिएबल देने हैं, ओके, तभी वो मैंने हाँ, ए नहीं दिया था, मैंने ऐसा नहीं रखा था। 3 फिल इन द ब्लैंक्स, तो 3 वैल्यूज दे दी। अच्छा हाँ अब सही आ गया मेरा, अब सही। या हम चाहते हैं कि दो ही वैल्यूज से काम हो, तो इधर फिर इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी कि 0 1 0 इस तरीके से। जो नंबर डालो उसका टेबल निकल रहा है, बढ़िया है। नहीं तो ये पहला ए क्यों दिया हमने पहले में एंटर करने के लिए, कि हम किससे मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं? तीन वेरिएबल है ना, इसी तरीके से देखते हैं ना वैल्यू के 51 सही 50, बात, तीन वेरिएबल है ना। तो इसलिए हमने पहला वेरिएबल हमने अपना जे डिजिट रखी ए वाली, ए दिया, फिर उसके बाद ये आई हमारी दिया, आई जिससे की 1 बाय वैल्यू, 1 होगा। हाँ, जिससे 1 2 3 उन 4 दोनों होगा, का ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वो हमारा आंसर ही देगा। हाँ क्लियर राइट हो राइट गया। राइट, ठीक है। सही है समझ गया। अब ये इसमें हमारा प्लस फॉर, भी कर सकते हैं, इसी में प्लस माइनस कुछ भी कर लो, है ना? हाँ कुछ भी कर सकते हैं आप करवाना चाहो। ये हमारा फॉर लूप में कितने लॉजिक हुआ है। अब इसके बाद है सी के अंदर, फॉर लूप के अंदर पैटर्न प्रिंटिंग हमारी। ये पैटर्न प्रिंटिंग क्या, अगर आपसे कहें कि इस तरीके से बनाओ, स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, फिर 4 स्टार, इस तरीके का पैटर्न हमने कहा प्रिंट करके देना है। ठीक है, ऐसा प्रिंट आए कि 1 स्टार आए, फिर दूसरी लाइन में 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार। ठीक है, हेलो, ठीक है। तो हमारी इसमें रो कितनी है, पहले चलो हम स्टार देखते हैं क्या है। 3 रो है ना, 4 रो है ना। एक यहाँ स्टार होगा, ठीक, दो इधर स्टार होंगे। ठीक है, हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, कोई स्टार है समझते चलो। फिर हमारे 3 स्टार हैं, 3 स्टार, फिर 4 स्टार है। ये 4 स्टार है। अब इसमें क्या है, इसको रो और तो कॉलम ऐसे कितने भी स्टार लगा सकते हैं कि ये यही फॉर्मेट है? चाहे जितने बना सकते हो, चाहे जिस शेप में आप बना पाओगे। पहले लॉजिक बता रहे हैं, जब भी छोटा हम ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। बना रहे हैं। ठीक है, जो क्या है 1 2 3 4, अब इसमें क्या है, सबसे पहले रो देखो, रो कितनी है, पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। ठीक है, कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, अब रो और कॉलम का हम बना लेंगे। ये रो हो गए हमारे, ठीक, कॉलम हो गए, इसी चीज हमारी स्टार कितने आने वो हो गए। ठीक, हमने कहा रो की वैल्यू किस तरीके से, रो हम पहले से बता देंगे उसे, रो कैसे, रेंज से बताएंगे हम। ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती। ठीक है, हम चाहे जिससे कर सकते हैं, 0 से कर दो, चाहे 1 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या है 0 आएगा इधर, ठीक है, इधर 1, इधर 2, इधर 3 आएगा, इधर 0 1 2 और 3। क्लियर, हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रो का पहले से हम बना के रख लेंगे कि रो की रेंज जो होगी हमारी 4 तक जाएगी, ये 4 तक की रेंज हो गई है। अब स्टार देखते हैं, स्टार कितने चाहिए,
स्टार, एक स्टार, दो स्टार, फिर तीन, फिर चार, इस तरीके से चाहिए हमें। हमने लिख दिया एक, और हमारा चार, ठीक है, एक दो तीन चार। हमें कॉलम के साथ कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि कॉलम में प्लस माइनस, कॉलम के साथ क्या प्लस माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या क्या करें जिससे कि ये वन आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या लगता है रो में क्या चीज करनी चाहिए कॉलम की कि वन आ जाए इधर पे स्टार, वन वन। वन करना चाहिए। तो देखो वन प्लस में ये बन जाएंगे हमारे, बन जाएंगे। जो सब में कॉलम में हमने प्लस वन किया तो हमारा स्टार वाला नंबर आ गया कि चाहिए चार के, हो गया। अब इस कोड में देखते हैं, ठीक है, हम ऐसा कर रहे हैं, इसे हटा नहीं रहे, अभी लिखा रहे हैं। अब जो कोड में आते हैं, हमने कहा फॉर रो, रो टाइप से लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर रो इन रेंज, हमने कहा रेंज कितनी है, चार है, ठीक है, चार होगी तो 0 1 2 3 चलेगा, क्लियर, हेलो। ठीक है। ने क्या किया, अंदर गए, अब क्या हुआ, रो की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 0 वैल्यू लेके आया, ठीक है, उसके बाद हम कॉलम चलाते हैं इसी के अंदर। हमने कहा कॉलम का, कॉलम इन रेंज, कॉलम की रेंज हमने क्या सोचा था कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी और 1 है, 1 सारे वो 1 क्या है। करता है, वो ये चलाएगा ऊपर फिर नीचे आएगा, मतलब इस लाइन पे रहेगा फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा। कॉलम क्या होगा, आगे चलाता है, मतलब ये चलाएगा फिर आगे चलाएगा, ऐसे आगे आगे बढ़ता है यहाँ, ठीक है। तो हमने कहा कॉलम की जो रेंज है, हमने कहा क्या कि वो रो में प्लस वन करने पे बन रहे हैं उतने स्टार, बन रहा है, ठीक है, ये बनाया प्लस था, 1 कर देते रो में प्लस वन कर रहे थे, कर रहे थे, ठीक है। तो हमने वही करा, अंदर गए, अंदर क्या किया हमने, प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर हमने कुछ नंबर नहीं, हमें कहा कि हम प्रिंट में स्टार चाहिए, तो हम स्टार बना दिए इधर ही पे, स्टार चाहिए हमें, तो ठीक है। और क्या करेंगे हम, अगर हम इसमें कॉमा एंड इक्वल्स टू अगर स्पेस बार नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही एक स्टार बनाएगा तो नई लाइन में चला जाएगा, ये स्टार बनाएगा फिर नई लाइन में चले जाएगा, ये वाला स्टार बनाएगा फिर नई लाइन में चला जाएगा। तो हम पहले करते हैं कि नई लाइन वाले ही करके दिखा देते हैं, चलो नई लाइन में जाएगा, ठीक। और फिर क्या हुआ, जैसे ही वो कॉलम पूरे प्रिंट कर दे तो क्या करो, कॉलम ये होता ना, ये वाला, ये 1 2 फिर 1 2 3, ठीक। जैसे ही कॉलम प्रिंट कर दे वैसे ही नई लाइन में जाओ, तो हम क्या कर रहे हैं, रो को चेंज कर रहे हैं इधर पे, ये रो है, रो के अंदर यही वाला प्रिंट चलेगा, और कॉलम के अंदर कॉलम वाला प्रिंट चलेगा जो ये है। इंडेंटेशन दिख रहे हो ना, क्लियर है सबको, इंडेंटेशन समझ में आ रही ना, रो के अंदर है हम लोग, रो की बॉडी में। ठीक है, ये वाला रो की बॉडी का होगा प्रिंट, ठीक है। अब इसको देखो हम रन करेंगे, क्या सब कुछ नीली लाइन में आएगा, देखो 1 2 3 स्टार आए तो, लेकिन दिख रहे हो सब नई लाइन में आए, इसलिए हम इधर पे एंड इक्वल्स टू स्पेस बार कर देंगे, नहीं, या पहला जो कॉलम वाला है वो रो प्लस वन हो गया है ना, हाँ और स्टार हो गया, तो रो प्लस वन, इसलिए ये 2 3 4 ऐसे आए हैं, ठीक है ना। अब लास्ट वाले प्रिंट का क्या इफेक्ट हुआ? लास्ट वाले प्रिंट का ये इफेक्ट हुआ कि देखो एक स्टार हुआ और फिर देखो नई लाइन आ गई, 2 स्टार अच्छा, और फिर देखो नई लाइन आ गई, ये तो खाली, ये इसने किसको कॉल किया है, किसने, लास्ट वाले ने? लास्ट वाले प्रिंट ने रो को कॉल कर रहा है, देखो रो प्रोटोकॉल किया। जीरो की, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, रो की वैल्यू 0 लेके हम अंदर गए, हम्म फिर क्या हुआ, कॉलम चला, हम्म क्या बोला, रो प्लस वन चलाओ, तो मतलब 0 प्लस 1 1, ये तो वन, कितनी बार चलता है, रेंज 1 होगा तो एक बार चलता है, एक बार, एक बार चला तो एक बार स्टार प्रिंट कर दिया हमने, हम्म। फिर जैसे ही चल गया, अब ये तो एक ही बार चलना, तो एक बार स्टार प्रिंट, फिर खत्म हो गया ये वाला फॉर लूप हमारा, हम्म फिर नई लाइन प्रिंट कर दो, ये बोली हमने, इसलिए नई हम्म लाइन प्रिंट हुई। मतलब उसने क्या किया कि रो हमारे 4 रेंज 4 थी, ठीक है। तो उसने फर्स्ट टाइम फॉर में गया। 1 मिनट। अच्छा, रो के अंदर है, हाँ रो हमारे पास रो की रेंज 4 है, ठीक है, चार हाँ 4 रो हुई। अब वो अंदर गया फॉर के अंदर, फॉर में जाके उसने क्या किया, उसने देखा कि रो प्लस 1 करना है मुझे, हम्म। तो उसने पहले नहीं, रो प्लस वन करना है, रो की रेंज 4 नहीं है, 4 तक जाएगा।
हाँ 4 तक जाएगा, अच्छा 4 तक है जाएगा। ना, 4 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो वो फिर कॉलम में गया अंदर, उसने रो प्लस 1 किया, 0 प्लस 1 1 हो गया, उसने एक बार 1 हो गया प्रिंट कर पहले, दिया। ठीक है। ऐसे 2 3 4 तक प्रिंट कर यहाँ दिया। स्पेस क्यों आया बीच में, स्पेस क्यों आया बीच में? स्पेस एंड वाले ये प्रिंट की वजह से, स्पेस क्योंकि रो एंड वाले प्रिंट किया है। प्रिंट, अच्छा ये सिंगल स्पेस है, ये सिंगल स्पेस जो आ रहा है ना ये बीच में ये यहाँ सिंगल स्पेस है, ठीक है। लास्ट वाले यहाँ प्रिंट पे को हटाना जरा, लास्ट वाले प्रिंट को। लास्ट वाले प्रिंट को अगर हम हटा देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, एक लाइन में आ गया अपने सारे, नई हम्म, लाइन गया। अच्छा ये तो ये रो बन, मतलब सिंगल रो बन गया। हाँ ये नई लाइन में जा रहा था। अब ये क्या हुआ, हमने एंड, देखो क्या कर रहे हो, हमने इधर एंड कर दिया। अब ये एंड पहले हटा देते थे तो वो नई लाइन में सारे जा रहे हैं। जैसे ये नया में जा रहे हैं। ये वाला प्रिंट हटाएंगे, देखना बीच के स्पेस बार हट जाएंगे अब, सिर्फ सारे बीच के स्पेस बार हट गए, ठीक है? इसलिए ये लास्ट वाला प्रिंट जरूरी था। अच्छा इसे 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 हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि अलग अलग कैसे रो कैसे बने हुए हैं, 1 2 हाँ 3 अब 4। अब एक चीज देखो, अब जो कॉलम में था, कॉलम में क्या होता है, प्रिंट के अंदर क्या होता है, एंड इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन होता है। हमने बैकस्लैश एन हटा दिया, हमने कहा बैकस्लैश एन नहीं दे रहा, हमें स्पेस बार देना है। चलो स्पेस बार भी नहीं देना, हमने कहा स्पेस बार भी नहीं आना, सिर्फ स्टार प्रिंट करो हमारा और एंड कुछ नहीं करो, ठीक है? तो अब क्या होगा, जब ये वाला स्टार प्रिंट हो रहा था तो उसके बाद जब नई लाइन में चला जा रहा था नया स्टार, अब वो नई लाइन में नहीं जाएगा, अब वो उसी के आगे लिख जाएगा, आगे ले जाएगा वो, आ जाएगा ना पक्का, ठीक है? उसके आगे आ जाएगा, और जब ये वाला प्रिंट चलेगा तब वो नई लाइन में जाएगा। तो नया फिर एक स्पेस के आगे जाएगा। ये 3 नहीं तो स्टार जो होंगे, ऐसा क्यों फिर से बताना एक बार। तो पहले इसको रन कर देते हैं। हम्म, ये देखो इस तरीके से आ गए अभी। तो ये हम्म, क्यों आ गए, सबसे पहले रो की क्योंकि वो वैल्यू स्लैश 0 चली। स्लैश एन का स्पेस हमने हटा दिया है, इसलिए कह रहे हो आप। हाँ हाँ, अगर वो स्पेस वहां लगा दें तो फिर भी ऐसे ही आएगा। स्पेस लगाएंगे तो ये स्पेस बार बना देगा सब। फिर गैप बन जाएगा ना, हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि कॉलम्स, हम्म, मतलब जो ये जो प्रिंट स्टार है क्या कर रहा है बेसिकली? प्रिंट स्टार तो ये हमारे स्टार बना रहा, स्टार ठीक बना रहा है? एंड इक्वल्स टू जो स्पेस बार दिया है, ये है। हमारे स्पेस बार्स बना रहा है सबके बीच में। अगर हम एंड इक्वल्स टू स्पेस बार नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये दूसरा चेक करना जरा एक, ये चैट में मेरा नहीं आ रहा है ऐसे ना, मैंने चैट एक में सेकंड, डाला है। हाँ एक सेकंड बता रहे हैं। हाँ ये दूसरा स्टार जो इसी के बाद आ रहा है वो नहीं आएगा अगर एंड इक्वल्स टू स्पेस बार नहीं देते हम, या विदाउट स्पेस बार नहीं देते तो ये क्या होता है, नई लाइन में चला जाता अगर ये स्पेस बार ना दिया होता। ये तो पता है ना कि दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट आती है तो बाय डिफॉल्ट नई लाइन में जाती है वो। अच्छा एक बात बता ना कि ये जो प्रिंट हम चला रहे हैं ये फॉर कॉलम के अंदर आ रहा है, चल रहा है ना सारा सारा प्रिंट? हाँ फॉर कॉलम जो लूप है इसमें चल रहा है ना, ठीक है। हाँ, अच्छा तो एक बार ये हाँ अच्छा एक सेकंड चैट वाला देख लें। एक ही कॉलम के अंदर नहीं तो नेक्स्ट लाइन में कैसे जा रहा है, लास्ट वाले प्रिंट से? क्या ये आपने पेस्ट करके भेजा है ना ये? ये वो नहीं आ रहा यार, ये एक्चुअली पिरामिड के रूप में आ रहा है ये ना। एक सेकंड चेक करो जरा एक बार। ये क्या है? फंक्शन निकाला है इन्होंने। ये कहाँ से चला दिया भाई, डेफ पैटर्न। ये वो नहीं आ रहा जिसमें तुम्हारा है ना, एक बार इसको रन करो जो मैंने चलाया है, तो ये पिरामिड में आ रहा है। अगर मैं ये कर रहा हूँ आप वाला नहीं बन रहा। नहीं नहीं, जो मैंने दिया है एग्जैक्ट वो करो। एग्जैक्ट वही करें, हाँ एग्जैक्ट वही करो। अभी नहीं चलेगा अगर चलाएंगे देखो हमने हाँ ये चलाओ चलाओ। चलाया, हाँ ये देखो। प्रिंट स्टेटमेंट ये थोड़ी गड़बड़ है। हाँ तो ये आ रहा है, ये क्या नहीं। पिरामिड शेप आ रहा है? हाँ ये ये तो कैसे पिरामिड आएगी, पिरामिड? पिरामिड का कोड बना है ना ये। तो इसको वो इसमें डालो ना फिर, किसमें? जो आपके वाला है। वो इसके अंदर डालें हम? हाँ तो ये अभी पढ़ा ही नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन बनाया हमने, इस तरीके से फंक्शन बनता है, DEF से डिफाइन होता है फंक्शन, और ये फंक्शन हाँ का फंक्शन ही डिफाइन किया फंक्शन है। को हम कॉल करते हैं, क्या 5 रो है। आर्गुमेंट लिए, ये आर्गुमेंट पास होती है इसके अंदर। ये आगे का लग रहा मुझे, है ना? ये अभी बहुत आगे है। अरे कभी कभी मैं थोड़ा ज्यादा दिमाग चला मुकी लेता हूँ। भाई कहाँ पहुंच गए? कभी ये कभी अभी थोड़ा सा। सिंपल, अभी वो अभी सब आगे आएगा, अभी टाइम।
अच्छा चलो ठीक है। ये इतना ये फॉर लूप से ये समझ में आया किस तरीके से हम बना रहे हैं ये वाला स्टार का। कुछ ज्यादा हम चल गया है। अच्छा बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें आपने बेसिकली हमने एक सिंगल कॉलम बनाया था, मगर हाँ जब हमने एंड के बाद हमने स्लैश या नहीं दिया, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो मतलब अलग अलग कॉलम बन गए उसके, बेसिकली कॉलम नहीं है। हाँ, अलग अलग लाइन लाइन में चला गया था वो। हाँ एंड इक्वल्स टू स्पेस बार दे दिया हमने, तो अब सब बाद उसने स्पेस बार लगा दिया, अब नई लाइन में नहीं गया। अगर अच्छा ये एंड लगा, एंड इक्वल टू जो हमने किया है इसकी वजह से ही वो नेक्स्ट लाइन में गया है, राइट? नहीं तो वो उसी लाइन में चलता। हाँ, अगर एंड एंड हमारा बाय डिफॉल्ट वाला रहता बैक स्लैश, हाँ। स्लैश एंड रहता तो ये नेक्स्ट हर स्लैश एक हो जाता। हर एक स्टार प्रिंट करने के बाद नई लाइन में चला जाता है ये, ऐसा। क्योंकि बेसिकली इससे समझ में आ रहा है कि हम हम्म, बना एक ही कॉलम रहे हैं, मगर वो एंड की वजह से सारा हमें सारा गेम एंड की वजह से हाँ हो रहा है पूरा। हाँ, हाँ। सारा गेम है एंड का सिंगल है कॉलम इसमें। ही, है सिंगल हम्म, कॉलम ही। हाँ, हम्म, ठीक है। ये इतना समझ में आया। अब इतना इसके आ तो बाद, गया ठीक एक। है, अब इसके बाद ये वाला स्टार पैटर्न ट्राई करो। तो 4 3 2 हम्म, अच्छा। दोबारा ट्राई करो। कॉलम का लॉजिक बनाओ, लॉजिक बना मैं ठीक है ठीक एक बताया उसी तरीके से ट्राई करो, हो जाएगा। चार आ गया, चार में स्टार्ट बंद से बनाना। वन पहला फोर के जाएगा। क्या वो कुछ बना लॉजिक है बना रहा है। कॉलम में? तो सोचो कि कॉलम कॉलम में, कॉलम की कहानी है बस, बाकी तो बाकी तो सेम है। रिवर्स।
क्या थोड़ा कुछ? ट्राई कर रहे हैं, ये हुआ नहीं अब तक। लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि कॉलम में क्या करना चाहिए? नहीं, फिर मैंने उल्टा शुरू किया। मैंने क्या किया, रेंज बनाया, मैंने पहले रो बनाया, रो के अंदर पहले कॉलम बनाया, फिर अंदर रो के अंदर कुछ कर रहा था, बट हो नहीं पाया उससे। मैं चेंज कर रहा हूँ, देखता हूँ, दिमाग चला रहा हूँ। क्या 10 बजे से ऑफिस है फिर? हाँ, कुछ काम है, मेरा काम है एक्चुअली, वो शाम तक चलेगा मेरा। जल्दी करिए ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे फिर। नहीं, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट ऊपर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना हेक्टिक मत कीजिए, आराम से 15 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, और हो जाएगा। फिर इसके बाद होमवर्क ही दे रहा है ये तो। पैटर्न प्रिंटिंग आपको होमवर्क देंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, मतलब लॉजिक फिर बनना हो खुद से। हाँ, वो लॉजिक ही नहीं बन रहा मेरे को ना, लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा है कि इसका कैसे। नहीं बन रही ना लॉजिक, इसलिए बताओ। एक आध क्वेश्चन और बताएंगे इसके बाद, जिससे कि थोड़ा समझ में आएगा किस तरीके से। हाँ, वाला भी बताएं फिर। हाँ बताओ। बता दीजिए, मैं कुछ नहीं हो रहा। तो बन नहीं कॉलम रहा में अगर लॉजिक। हम ये कर देंगे, सब में अगर ये कर दें, आ रहा है अब? हाँ, अच्छा, माइनस ना, हाँ माइनस भी मैंने करा है, बट माइनस में चल ही नहीं रहा है कुछ। नहीं, कोई नहीं, लॉजिक देखते हैं। हाँ। ठीक है, यही करा हमने। हम एक इधर अप्लाई करते हैं, 4 में माइनस कर दो। अच्छा 4 माइनस रो करनी है, ओके। ये तो है, कॉलम की वैल्यू हमने इधर रखी ना सही 4। है। एक्चुअली मैंने रो -4 का ही किया था। नहीं, नहीं तो लॉजिक नहीं है ना, चला नहीं, मैंने हाँ। भी ऐसे ही किया है थोड़ा ये थोड़ा। लॉजिक है। मैंने रो -4 कर दिया, देखो वो चैट पे उठाया ही मैंने नहीं। पुट किया है, हाँ इसकी वही जरा। देख रहे हैं। हाँ, ग्रुप चैट पे कर दिया करना वो भी। नहीं ग्रुप चैट पे क्यों, यहाँ कर देते हैं, चैट पे जो चल रही है यहाँ से ये कॉपी अच्छा करके अच्छा अच्छा। आउटपुट भी निकाल सकते हैं। ये यहाँ आउटपुट ही पे नहीं भी है यार, चैट इसमें है कुछ क्या? गड़बड़ है। हाँ, यहाँ से क्या है ना, यहाँ कॉपी कर लेते हैं ना ये, अच्छा अच्छा अच्छा। चैट में दोबारा फोन उठाओ, चेक करो। तो ये आपने क्या चलाया, रो की वैल्यू सबसे पहले क्या आई, 0। हाँ, जीरो जीरो से ही आपने चला दिया और -1 देगा, और उसके बाद कॉमा तो मैं, डाल इधर। अच्छा, सब चीजों को सेपरेट करता है ना कॉमा से। ये वाला पैटर्न बनाया। हाँ ये ये वाला बात। कुछ RR लगा के कुछ ज्यादा एडवांस सा नहीं हो गया है? हाँ वही ये एडवांस ही है। नहीं, आर आर लगा के एडवांस क्या हो गया ये? R का मतलब क्या है? आर का मतलब रिमाइंडर है। अच्छा। ये चीज, ये वाला समझ में आया, ये उल्टा पैटर्न जो बताया अभी यार। हाँ, सही है, समझ रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद एक और करते हम्म। हैं, जिससे थोड़ा और आइडिया लगा देगा। अब इसके बाद अगर ऐसा आ जाए, जैसे कि स्पेस बार ना, 3 स्पेस बार, 1 स्टार, नई लाइन, अच्छा। स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, इस तरीके से आ जाए, तब क्या, तब आ देखो। जाएगा, एंड एंड लगाना है उसके आगे। नहीं नहीं, देखो क्या नहीं नहीं। करना है। अभी क्या था, अभी स्टार्टिंग
स्टार थे, ठीक है? हाँ। हमने डायरेक्ट कॉलम में स्टार लिख दिए थे, स्टार बनने हैं। स्टार्टिंग में स्पेस बार आ गए हैं, ठीक है? स्पेस बार है। अब स्पेस बार के लिए क्या होगा, ये तो हमारा रो तो वही रहेगा, रो इन रेंज वही चलाया, ठीक। कॉलम की चलो हम पहले लॉजिक्स बना लेते हैं पहले सारे के सारे, ठीक है? ने क्या था, रो हमारा है 0 1 2 और 3, ठीक है? स्टार क्या है, स्टार है हमारा, एक स्टार है, फिर 2 है, फिर 3 स्टार हैंगे, फिर 4 स्टार हैं। स्पेसेस किस टाइप से हैं, स्पेसेस हैंगे 3 स्पेस, 2 स्पेस, 1 स्पेस। चाहे 3 करके कर लो, 3 2 1, या 4 3 2 1 कर, 3 2 1 और यहाँ 0, ठीक है? तो पहले कॉलम और रो का लॉजिक लगाएंगे हम स्पेस बार बनाने के लिए। सबसे पहले स्पेस बार आएंगे, क्योंकि तो स्पेस बार की सोचते हैं क्या करना पड़ेगा। कॉलम 4 3 2 1 होगा। नहीं, कॉलम में कर रहे हैं 3 में -0 करें इसको, 3 माइनस, सही है। चाहे इधर 3 से स्टार्ट कर लो स्पेस, 4 से स्टार्ट कर लो, 4 से करेंगे तो इधर 4 से माइनस कर देंगे वापस पे। 3 से अगर कर देंगे तो सब में 3 से माइनस कर देंगे, तो देखो हमारे स्पेसेस की वैल्यू आ गई। ये कॉलम, रो, स्टार और ये लास्ट में एस क्या है? स्पेस, स्पेस। स्पेस का है वो, ठीक है? तो अब देखो क्या करेंगे, हमने किसका बना लिया, रो का बना लिया अपना। फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉलम का बनाएंगे। कॉलम इन रेंज, ये स्पेसेस का पहले हमारा स्पेस बनेगा, क्योंकि सबसे पहले स्पेसेस हैं, ठीक है? बनेंगे हमारे 2 बनेंगे अब कॉलम, एक बनाएगा हमारे स्पेस बार बनाएगा कॉलम, और एक कॉलम हमारे स्टार बनाएगा, ठीक? सबसे पहले स्पेस बार का, इसलिए हम स्पेस बार का बनाएंगे। इसके अंदर गए, प्रिंट किया, प्रिंट के अंदर हमने क्या दे दिया, एक स्पेस बार दे दिया, और भाई सेम इक्वल्स टू खाली छोड़ दिया, ठीक है? स्पेस बार का क्या लॉजिक बना था हमारा, 3 में माइनस कर दो क्या, रो को, ये बना माइनस रो, ये बना दिया हमने। दूसरा फॉर क्या बनेगा, कॉलम, स्पेस बार हो गया, अब स्टार का बनेगा। अब स्टार का आप लोग बताओ क्या बनेगा। स्टार का बनेगा, और जब ये दोनों चल जाएं तो उसके बाद एक नई लाइन प्रिंट कर देना, ये कर दिया। अब बताओ स्टार, स्टार में हम +1 क्या होगा, करेंगे, +1 +1 होगा, गुड। तो हम क्या करेंगे, रो +1, ठीक है? 2 रन करेंगे, हमारा आ गया पैटर्न, बन गया। हेलो, दोबारा बताएंगे वाला, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं तो हुआ। क्या है, इसके अंदर 2 चीजें हैं इस पैटर्न में। क्या है, एक स्पेस बार है, फिर हमारे स्टार रहेंगे सब में। स्पेस बार है, फिर स्टार है, स्पेस बार, स्टार्स, और फिर स्टार है, इस तरीके से हमने बना लिया। कि रो क्या होगा, रो हमने बना लिए 4 की रेंज है, तो 1 2 3 लिख लिया अपने पास। स्टार, स्टार छोड़ो, अभी स्टार नहीं देखो, स्पेस बार देखो। स्पेस बार किस तरीके से हमने बोला, पहले 3 स्टार हैं, फिर 2 स्टार हैं, फिर 1 स्टार है, और फिर 1 भी नहीं है, ठीक? तो लिख लिया हमने कि 3 आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएगा, 0 आएगा। अब कॉलम के साथ रो का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि हमारे स्टार स्पेसेस का वो बन जाए आंसर नहीं। तो हमने कहा 3 में माइनस जब कर रहे हैं रो का, तो हमारा देखो कॉम्बिनेशन निकल रहा है कि 3 माइनस 0 तो 3, 3 माइनस 1 करेंगे 2, 3 माइनस 2 करेंगे 1, और 3 माइनस 3 कर देंगे तो 0, ठीक है? ये बन गया लॉजिक हमारा। तो हम वही लॉजिक क्या करा, रख दिया इधर पे इस वाले कॉलम में। तो क्या हो, तो कॉलम इसलिए चले क्योंकि क्या है, इसमें 2 चीजें हैं, स्पेस बार है और स्टार भी है, इसलिए। इधर क्या था, सिर्फ हमारे स्टार थे अकेले, डायरेक्ट स्टार, स्टार स्टार अकेला था, स्पेस नहीं स्टार, था वहाँ पे। स्पेस नहीं था, ठीक है? इसलिए हमें इधर पे स्पेस का अलग बनाना पड़ा। तो स्पेस का पहला लॉजिक, तो इधर पे क्या किया, इधर पर स्टार हटा के हमने स्पेस बार लगा दिया इस जगह पे, देखिए स्पेस बार कर दिया, बस सिंपल वही बना दिया, और एंड अकेला वही सेम कर दिया, खाली छोड़ दिया, और लॉजिक अपना रख दिया 3 माइनस रो, वही चीज है 3 माइनस रो, रो को दिया। वो रख दिया हमने। और पहले हमने स्पेस बार का बनाया, उसके बाद फिर स्टार का हाँ, बनाया। उसके बाद हमने स्टार का बना दिया अपना। स्टार का हमने क्या बनाया लॉजिक, वही रो +1।
और रो में क्या करेंगे कॉलम कि स्टार की 1 वैल्यू है, तो 0+1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1+1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2+1 करेंगे 3, 3+1 4, +1 करना है तो वही रख दिया हमने इधर पे रो +1। ठीक है, और इधर दे दिया अंदर के स्टार प्रिंट करो, तो जब चलाया तो हम आ गया आउटपुट। पहला हमने स्पेस पे ध्यान दिया, सेकंड में बनाया स्टार का, तो ये लॉजिक है। हाँ, क्लियर हो गया। हाँ, और पिछले वाले केसों में हमने सिर्फ स्टार पे ध्यान था, स्पेस हमारा था नहीं हाँ, कि उधर स्पेस। सिर्फ स्टार्टिंग ही स्टार से थी, इसलिए हमने डायरेक्ट स्टार के लिए लिखा था कॉलम। अच्छा। इधर स्पेसेस पहले थे, इसलिए हमने स्पेसेस का पहले लिखा फिर स्टार लिखा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आप लोग इसी का बनाओगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा, और इसी को ऐसे बनाओगे 4 स्टार, एक स्पेस, 3 स्टार, 2 स्पेस, 2 स्टार, और ये 1 स्टार, इस तरीके से। ठीक है, ये बनाओगे आप। और भी दे रहे क्वेश्चंस, और क्या होगा देखो, ये हमने क्या करा, स्पेस बार देते थे बीच एंड में, अगर एंड में एक स्पेस बार दे दो तो इस तरीके से आ जाता हमारा एक स्पेस। ठीक है, तो इसी स्पेस, ये याद रखना है एंड से क्या होता है, थोड़े स्पेस में आ जाते स्टार। ये चीज का यूज होगा तो अपना ट्राइंगल वाला मेथड, ट्राइंगल वाला वो बन जाएगा। देखो ट्राइंगल वाला बना देंगे, इस तरीके का आउटपुट आना चाहिए, 1 स्टार, अरे क्या 2 स्टार, नीचे आओ, 1 स्टार, अरे 1 स्टार स्पेस, एक और स्टार स्पेस, स्टार। ठीक है, दिख रहा है इस तरीके से। इसके नीचे एक और जोड़ दे रहे बस, स्टार स्पेस, स्टार स्पेस, स्टार स्पेस, स्टार। तो पूरा पिरामिड बनाना है बेसिकली। हाँ, इस तरीके से छोटा बनाया है तो आप बड़ा भी कर सकते हो, बड़ा बना देना। जब पहले वाले में स्पेस, अच्छा ये दो दो तीन दे रहे हो आप ऐसा? 2 हाँ, क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन नहीं, ज्यादा दे रहा है। चलो 2 ट्राई करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कोड भेज देना, तो हम उसमें बता दिया करेंगे क्या गलती। अच्छा, एक हाँ, चीज है, जो जो पहला वाला आपने दिया है उसमें पहली लाइन में कोई स्पेस नहीं है, यहाँ कोई मान स्पेस लो नहीं है। इधर एक स्पेस है, इस तरीके से मान के चलो, तो याद रखो स्पेस है ना, स्टार्टिंग में स्पेस है। ठीक है, स्पेस हैगा सब जगह। अच्छा अच्छा, ठीक है, इधर 0 स्पेस नहीं मानो, इधर 1 स्पेस मानो आप, तो स्पेस मान लिया। इसका कोड लिखोगे पहले। ठीक है, उसके बाद स्टार का लिखो, तो ये बन जाएगा। और ये वाला देख रहे हो, इसमें क्या है, स्पेस बार लगा है दोनों स्टार के बीच में, तो ये वाला मेथड है, इधर एंड इक्वल्स टू स्पेस बार देना पड़ेगा, या फिर इधर ही स्पेस बार देना स्टार के बाद, तो इधर से हटा देना, तो भी यही आएगा। ठीक है, तो ये वाला स्पेसेस देनी पड़ेंगी आपको स्टार इसमें के साथ। इसमें कुछ पहला तो बन गया, बन गया। फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब सेकंड वाला आप ट्राई करो। फर्स्ट वाला ये रहा। ये बाकी पैटर्न भी बता दें क्या करने। देखना, ये देखना, ये सही है ना? हाँ बता दो बता दो, अभी ऐसा है ना फिर प्रैक्टिस हो जाएगी सारे पैटर्न्स की ना। हाँ ठीक, पूरा कोड लिखा है हमने, स्पेस बार का 4-1, ठीक है, 4-0 4 स्टार, और रो +1, यानी 0+1 एक स्पेस फिर 2 स्पेस, सही है, बहुत बढ़िया। ये आ गया हमारा आउटपुट, सही लॉजिक बनाया। ठीक है, समझ गए ना, मतलब कैसे बना रहे हैं। ये वाला ट्राई करो। नहीं, मैंने भी किया, मैंने किया नहीं, रुक किधर है ना, मैंने स्टार्ट नहीं किया। और पैटर्न हम बता दे रहे क्या बनेंगे, और थोड़े बड़े बड़े हैंगे। जितने भी सारे पैटर्न्स है ना, हाँ, वो सारी सारे बता। हाँ सारे बता दो, तो वो एक्चुअली प्रैक्टिस में हो जाएगा हमारे लिए ना। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो फाइल दोगे, इसी में हाँ, नीचे क्वेश्चन करके कर देना, हैश करके ना। हाँ, ठीक है, इधर ही कर दे रहे, इसी के ऊपर ही कर दे। जी क्या हो गया, माउस नहीं चल रहा। range 4
ये बीच में कैसे आएगा, जैसे ट्रायंगल में करेंगे तो? क्या बीच के लिए वही है ना, स्पेस बार चाहिए, स्पेस बार फिर एक स्टार, स्पेस बार 2 स्टार। कुछ आया है बीच में। Column and range. Okay. ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन सारे के सारे। ये 1 2 3, ये 1 2 3 कर लोगे ना, रो कॉलम की सारी की सारी। स्टार्ट हो रहा है तो अब क्या करेंगे, अब रेंज 0 से नहीं करेंगे, अब 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेंज 1 स्टार्ट करेंगे, ये बाकी करना आप, ओके ठीक है। नहीं, रेंज तो हम 4 डाल रहे थे ना, 4 से स्टार्ट कर रहे थे। नहीं 4 कर रहे थे तो क्या होता है, 0 से स्टार्ट हो रही थी, हमारी हो रही थी। हाँ हाँ हाँ। हम इधर चाहिए, हमें 1 से काउंटिंग चाहिए, तो अब रेंज जो होगी 1 से स्टार्ट होगी। अब अच्छा। आउटपुट के अकॉर्डिंग करोगे ना, ठीक है। ये क्वेश्चंस हमने लिख दिए, अब ये फाइल भेज देते हैं, ठीक है। ये ट्राई करना है ये सारे के सारे क्वेश्चंस पैटर्न, ठीक है। जैसे देखो ये जो स्टार पैटर्न है, ये क्या होता, रेंज देखो ये बताएं, रेंज की भी इंडेक्सिंग सेम ही है, जैसे हमने बताया ना, 0 से लेके 10 तक चलो, पर कुछ नहीं होता, बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप होता है, ठीक है। तो ऐसे ही माइनस की भी इंडेक्सिंग चलती है। माइनस था नेगेटिव स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग दी है, हमने कहा 11 से लेके अब कहाँ तक चलो, 1 तक चलो, तो उल्टा अगर -1 लगा देंगे तो 987654322 तक आएगा, 1 लास्ट है देखो, ठीक है। 2 तक आएगा, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने दे दिए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसके बाद और भी है कुछ, क्योंकि पूरा वीक इसके है। बाद अभी इसके बाद और भी हैं क्वेश्चन, उसके लिए लेकिन बताना पड़ेगा कैरेक्टर्स कैसे करते हैं। आप बता सकते हो, अभी हैं हमारे पास 20-25 मिनट ना। हमारी दूसरी क्लास है ना, हमने अच्छा 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 10 बजे से। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है, ये कोई नहीं। वो दूसरा पैटर्न ज्यादा कुछ नहीं रह गया, अब ABCD रह गया बस इसमें। आप डाल दो, हम ट्राई करेंगे उसे करने की ना। नहीं वो चलो आप ट्राई करना, लेकिन उसमें थोड़ा नहीं, पहले समझ तो ले क्या करना है, नंबर तभी करेंगे। नंबर का इंक्रीमेंट होगा उसके अंदर, तो इस तरीके से कोई बात ना, गलत सर बना लेंगे। अरे अब कुछ ये करेक्टर बता देंगे, अब ये पता ही नहीं है अच्छा, कुछ। नहीं अभी नहीं ये ऐसा रहने दो फिर, ये अभी रहने पता रहने नहीं है दो वो नहीं उसको, करेंगे। जो पता ही नहीं है उसको कैसे ट्राई करेंगे, हाँ, जो पता है दो। वो तो मेरा चलने पॉइंट ये देना। था कि पूरा वीक पड़ा है, मैं तो ये कह रहा था ना अगले वीक हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत पीछे है अभी। नहीं, इतना नहीं, बहुत पीछे है। पीछे में से दे दो कुछ जो पीछे हो गया है क्वेश्चंस, और हाँ उसमें जितना ठीक है, हमने अभी कर लिया है ना, पीछे का दे दो आप, आगे का क्या हूँ, पीछे का दो। अभी ये तो करो आप पहले, ये दिए 1 2 3 4 6 6 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। हाँ तो ये तो हम आपको संडे तक देते ही रहेंगे, हम भेजते ही रहेंगे। ये और एक और क्वेश्चन है, इसी में एक डायमंड पैटर्न बनता है इसमें, जैसे तो ये बन है अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल और जोड़ देंगे इतने हिस्से पे, तो पूरा अच्छा अच्छा डायमंड अच्छा पैटर्न। अच्छा। ये अच्छा पहले ये 6 क्वेश्चन ट्राई करना, फिर वो डायमंड वाला बनाना। वो डायमंड वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाता है अच्छा, इंटरव्यूज में। ओके।
ठीक है, तो पहले आप ये 6 क्वेश्चन करो, हम आपको फाइल भेज दे रहे हैं, ठीक है? तो पीछे का चलो ठीक है, आपकी क्लास स्टार्ट है, चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है, भेज दे रहे ठीक हैं। है। क्या पीछे वाला क्या आप बताओ? नहीं, मैं ये कह रहा था एक्चुअली, जितने भी हमने जितने कंपोनेंट किए हैं ना पीछे, चाहे हाँ। वेरिएबल हो चाहे लिस्ट हो, और जो कल कराए थे आपने, कई टॉपिक कराए थे, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहे अभी। हाँ, ऑपरेटर्स बताया था और ऑपरेटर्स, हाँ else ऑपरेटर्स बताया पे, था। हाँ राइट। तो कोई भी अगर आपके, और जैसे ये 6 क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे हैं, हम इनमें एफर्ट मारेंगे, तो अगर पीछे के क्वेश्चंस और मिल जाए हमें, तो हम अपने आप एफर्ट मारते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ये और है, क्वेश्चन अभी हम और क्योंकि टॉपिक हमारे बहुत हो गए और हमने उस पे जितना एफर्ट मारना चाहिए हमने नहीं मारा है अभी तक। हाँ, अभी क्योंकि सिर्फ अभी इफ एल्स सिंगल हाँ किया, हाँ, अब साथ में फॉर लूप किया है, तब दोनों ही कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बनाए। कोई बात नहीं, जितना जो मिल जाए, सिंगल के मिल जाए विदाउट कॉम्बिनेशन भी, क्योंकि हम ठीक इतने है, एक्सपर्ट नहीं है, हम तो सिंगल वाले ही कर लेंगे, कोई बहुत है। ठीक हम्म, है। वैसे ही लग रहा है ना, कोडिंग करने में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, सही बहुत लग अच्छा रहा है, लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, ये आपको भेज दे रहे हैं ये पूरी फाइल, तो वहीं पेस्ट कर देना और फिर ओपन करके इसमें एक बार ऐसा करना, आप लोग पहले ऊपर से सब कुछ समझ लेना, क्योंकि डॉट फॉर्मेट आप भूल रहे हो ना बार बार। एक बार देख नहीं, लेना इसी एक फाइल बार में से। अगर वीडियो मिल जाएगी ना, वो रिवाइज हो जाएगा एक्चुअली ना, उससे हम वो सुन सर भी से सकते हैं। बोलना। हाँ ठीक है, हम वो आज पंकज से बात करेंगे, चलो चलो ठीक है, पंकज वो से। तो पंकज से बात करेंगे, बट वही है, वो ज्यादा वो इसमें ना एड ऑन एक चीज और हो जाती है, तो अच्छा होता। चलो हाँ कोई तो वो नहीं। पंकज को शेयर कर दिया ना इन्होंने, पंकज से दोबारा बात करनी पड़ेगी। ये हम भेज रहे हैं अभी आपको फाइल, तो ये पेस्ट कर लो अपने पास। भेजो 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 भेजो। ठीक है, भेजो। ठीक है, बाय। बाय बाय सर, बाय, बाय, थैंक बाबा यू। जी, थैंक यू, बाबा। थैंक यू। थैंक यू, अभी याद भेज रहे हैं, ठीक है, अभी याद देख लेना, बाय। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।